बाबर चौधरी साहब से गुजारिश है कि आएँ और तलावत कलाम पाक की साथ हासिल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु ख़ाशियम मुतसद्दियम मिन ख़श्यतिल्लाह वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादाति हुवर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा हुवल मुल्कुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो आप सबसे इल्तमास है कि कौमी तराने के इतलाम में खड़े हो गए। थैंक यू। लम्बे है कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फाउंडर ग्रुप के सबकदोश होने वाले चेयरमैन मियां अकरम फरीद साहब और नए चेयरमैन जनाब खालिद इकबाल मलिक के एजाज़ में मुनक़िद की गई है। दोस्तों और साथियों, जिंदा माशरे हमेशा से अपने अदारों की, अपनी ममलिकतों की, अपने रियासतों की जो तकरीबात होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। और इस तरह की जो तकरीबात होती हैं, जो इवेंट होते हैं, जिनका इनेकाद किया जाता है, उनका बुनियादी मकसद एक तो अपने अदारे के जो सरबराहान होते हैं उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा करना होता है, और उसके साथ साथ एक बाहमी तल्लुक़ और राब्ते को फ़रोग़ भी देना होता है। आज की ये तकरीब इन दोनों अवामिल के हसूल के लिए मुनक़िद की गई है। आज हम मियां अकरम फरीद साहब को मोहब्बतों के साथ, खलूस के साथ, प्यार के साथ उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्होंने एज ए चेयरमैन फाउंडर ग्रुप इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए जो खिदमात अदा की हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और इसी तरह से जो हमारे नए चेयरमैन हैं जनाब खालिद इकबाल मलिक साहब, हमें उम्मीद है कि वो उसी तरह अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ इस अदारे की इज़्ज़त में, वक़ार में, तौक़ीर में इजाफ़े के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। दोस्तों और साथियों, मैं आपको ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि ये जो काम होता है, जैसे चेयरमैन का मियां अकरम फरीद साहब ने, ये इस्लामाबाद की कारोबारी तबके में मसरूफ़ तरीन शख्स है। इन्होंने अपने वक्त में से इस अदारे के लिए वक्त दिया और बिला मुआवजा, किसी मकसद, किसी मुआवजे के बगैर इन्होंने ये खिदमात सर अंजाम दी हैं। और अब देखिए खालिद इकबाल मलिक साहब हर रोज़ इस्लामाबाद चैम्बर जा रहे हैं, अपने कारोबार को छोड़ रहे हैं, और ये सारे का सारा जो ये काम होता है ये अपने अदारों के लिए, उनकी ताकत के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए, उनके वक़ार में इजाफे के लिए किया जाता है।
तो मैं आप सब के भी आपसे, ये स्टेज पर जो लोग बैठे हुए हैं ये अपना वक्त चैम्बर को देते हैं, आपके अदारे की इज्जत के लिए काम करते हैं। इस अदारे का आज एक स्ट्रक्चर बन चुका है, एक बिल्डिंग बन चुकी है। तो इस बिल्डिंग के बनाने के लिए जनाब खालिद जावेद साहब की जो खिदमात है वो हमेशा इस चैम्बर की तारीख में यादगार रखी जाएंगी। जनाब अब्दुल रऊफ आलम साहब ने इस चैम्बर को बनाने में और उठाने में, इन्होंने ये FPCCI का जो कैपिटल ऑफिस है इसकी तकमील के लिए अपना किरदार अदा किया। और जनाब पर यहाँ स्टेज पर जो जुबैर अहमद मलिक साहब बैठे हुए हैं, ये इनका किरदार एक बाइंडिंग फोर्स के तौर पर इस्लामाबाद चैम्बर के अंदर मौजूद है। आज भी ये गैस के सिलेंडर के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और आपके साथ अपना वक्त गुजार रहे हैं। इजाज अब्बासी साहब यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं, एक मुतलक और फाल शख्सियत है, इन्होंने इस्लामाबाद को एक लड़ी में परो के रखा हुआ है। तो ये सारे साथी, ये सारे हमारे दोस्त जो है, ये अपनी खिदमत इस चैम्बर के लिए, इसकी उठान के लिए, इसको ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि जब इदारा बड़ा होगा, जब इदारा ऊपर उठेगा तो आपकी इज्जत में इजाफा होगा, आपकी तौकीर में इजाफा होगा। इसकी जब इज्जत माशरे के अंदर होगी, जब स्टेट क्राफ्ट के अंदर इस अदारे की इज्जत होगी तो आपकी भी इज्जत होगी, लोग आपको भी इज्जत की नज़र से देखेंगे। इस शहर के अदारे, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे CD है, अगर इस अदारे की इज्जत और तकीर में इजाफा होगा तो आपकी इज्जत और तकीर में इजाफा होगा। तो इसलिए ये हम सब का फर्ज है कि अपने अदारों को बनाने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए और शहर के अदारों को एक यूनिटी का पैगाम देने के लिए एक होना चाहिए। हमें कभी भी आपस के अंदर मुनाफिकत की सियासत नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये बातें करेंगे तो अपने अदारों को कमजोर करेंगे, अपने आप को कमजोर करेंगे, अपनी इज्जत और तौकीर में कमी लाएंगे। हमें चाहिए कि हम एक हो जाएं, इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ, मोहब्बत के साथ एक ऐसा माशरा तश्कील दें इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, के लोग इस्लामाबाद के चैम्बर पर, इस्लामाबाद के बिजनेसमैन पर रश्क कर सकें और हमारी तरफ देखें। आज हम सियालकोट चैम्बर की तरफ देखते हैं और वहाँ उन्होंने अपनी एयरलाइन बनाई है, अपना एयरपोर्ट बनाया है, अपने समाजी अदारे बनाए हैं। खुदा की कसम मेरे भी दिल में ये ख्वाहिश है और हम सब दिलों के दोस्तों की ख्वाहिश है कि हम भी इस शहर के अंदर कुछ ऐसे काम करें, हम अपनी यूनिवर्सिटी बनाएं, अपना अस्पताल बनाएं, अपनी कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी बनाएं जिसमें ताजरों को, जिनके अपना कोई घर नहीं है, उनके रहाइश के मसाइल हल करें। ये सब कुछ हो सकता है, ये एक दीवाने का ख्वाब नहीं है, ये एक जफर बख्तावरी का और इस्लामाबाद चैम्बर की सारी क़यादत का ख्वाब है। और हम ये चाहते हैं कि हम इन अदारों को अगर मजबूत करेंगे, तवाना करेंगे, तो इस शहर के अंदर लोगों की खिदमत करके, इस शहर के अंदर ताजर की इज्जत में और तौकीर में इजाफा करके अल्लाह ताला का खुशनुदी भी हासिल करेंगे, इस शहर के लोगों की मोहब्बत हासिल करेंगे। यही हमारा मिशन है। हमने कुछ नहीं लेना, हमने कुछ नहीं देना। हम चाहते हैं कि ये अदारा फले फूले और हमारी आने वाली नस्लें और आइंदा की शहर की जो ताजर की क़यादत है वो एक इज्जत और वक़ार के साथ अपने कारोबार को इस शहर के अंदर जारी और सारी रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी बारी बारी दोस्तों को बुलाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आउट गोइंग जो हमारे चेयरमैन है मियाँ अकरम फरीद साहब, और उससे पहले जो नए चेयरमैन है जनाब खालिद इकबाल मलिक साहब। खालिद इकबाल मलिक साहब जो हैं, इनको आप सब लोग जानते हैं कि ये बड़े पुराने सुप्रीम काउंसिल के या काउंसिल के उसके रुकन रह चुके हैं। इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी खामोशी के साथ इस शहर के लोगों की खिदमत की है। ये बड़े धीमे मिजाज के शख्स हैं और जैसे होता है ना कि हो हल्का यारा तो परेशम की तरह नर्म, रज़्म हमको बातिल हो तो फौलाद है ममन। यही वजह है, इनके इसी फौलादी अज़म की वजह से बहुत से लोग इन्हें जनरल खालिद इकबाल मलिक के नाम से पुकारते हैं। तो तशरीफ लाते हैं जनाब खालिद इकबाल मलिक साहब, हमारे नए मुंतखब चेयरमैन फाउंडर ग्रुप इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आज के होस्ट एहसन बख्तारी साहब,
जफर बख्तारी साहब, मेरे मोहतरम रऊफ आलम साहब, जनाब तारक सादिक साहब, मेरे मोहतरम मलिक जुबैर साहब, मोहतरम हमारे अकरम फरीद साहब, प्रेसिडेंट साहब, इस्लामाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब, खालिद जवेद साहब, एजाज अब्बासी साहब, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बाबर का कि उसने सबके नाम ले लिए, क्योंकि सब नाम लेना बहुत मुश्किल काम होता है। और माशाल्लाह इतने बड़े मजमे में आपको अगर एक का नाम ले तो दूसरा नवाज और दूसरे का नाम ले तो तीसरा नवाज, तो मैं समझता हूँ कि मेरा मसला हल कर दिया बाबर चौधरी ने। उसने तकरीबन सारे नाम ले लिए, लेकिन कुछ नाम मैं जरूर लूँगा और मैं समझता हूँ कि उनका नाम लेना जरूरी है, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट बैठे हैं, क्योंकि उनकी जो काविशें नहीं हैं और जो उन्होंने काम किए हैं इस्लामाबाद चैम्बर के लिए, उसमें इस्लामाबाद चैम्बर ने अपनी इज्जत में इजाफा देखा और मैं समझता हूँ कि उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं सरदार यासर साहब का नाम लेता हूँ। जी सरदार यासर साहब, आपको यहाँ वेलकम करते हैं। अहमद वहीद साहब, जाहिर मकबूल साहब और फॉरन प्रेसिडेंट कौन से यहाँ बैठे हैं, तो ये एनिमल जी अहमद भाई का नाम आतिफ इकराम, मैं ये सामने बैठा था लेकिन चला गया। मोहसिन खालिद साहब, हाँ नासिर खान साहब, इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी है, मैंने आप छुप के पीछे बैठे हैं, इधर सामने भी स्केट्स में आना था ना आपने। मुझे ये कहा गया है जी कि लंबी तकरीर नहीं करनी, छोटी तकरीर करनी है। वजह यह कि लंबी तकरीरों में कोई फायदा नहीं होता, कुछ वसूल नहीं होता। बहरहाल कुछ बातें मैंने करनी है, वो मैं जरूर करूंगा। मैं यहाँ पर अजमल बलोच साहब को मैंने देखा, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, अजमल बलोच साहब और काशिफ चौधरी साहब। आज जफर बख्तारी साहब और एहसन बख्तारी साहब, ये जो महफिल आज आपने सजाई है यहाँ पर, और माशाल्लाह इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन सारा हॉल भर गया है। और मैं समझता हूँ कि ये और प्योरली ये जितने भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं सारे के सारे इस्लामाबाद चैम्बर के मेंबर हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो इतना यहाँ पे जो प्रेजेंस है, यहाँ पे जो हाजिरी है, वो एक फाउंडर ग्रुप पे एक इत्मीनान, एक यकीन, एक मोहब्बत का ये सबूत है। और मैं ये भी समझता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ भाई बैठे हैं इस्लामाबाद हमारे मेंबर्स, इनका जो लगाव जफर बख्तारी साहब के साथ है, एहसन बख्तारी साहब के साथ है, वो साफ जाहिर हो रहा है। आप जिस तरह सारे तशरीफ लाए, क्योंकि हर आदमी कमिटेड है, हर आदमी के काम होते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ जफर बख्तारी साहब और एहसन बख्तारी साहब के मैं आप सबको वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ा सा मैं एक जरा तो आपको पता है 2-3 दिन के बाद एक ऐसा महीना, बरकतों वाला महीना हमें नसीब हो रहा है। और अरशाद बारी ताला है कि ऐ मुसलमानों, तुम में से जब कोई ये महीना पाए तो सारे के सारे रोजे रखो। और उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई शख्स बीमार है या उम्र की उस हिस्से में है कि रोजे नहीं रख सकता, तो वो बाद में रखे और फिदिया भी दे सकता है गरीब मिस्कीनों को खाना खिलाना। यही महीना है जिसमें हमारी कुरान पाक को नाज़िल किया गया। मैं समझता हूं हम सब कुछ किस्मत हैं। आज जो भी जिंदा है, हर वो मोमिन, हर वो मुसलमान जो भी इस वक्त जिंदा है, मैं समझता हूं कि रमजान एक ऐसा महीना है हमारी निजात का, और हमें भरपूर इसमें
अपना हिस्सा डालना चाहिए। बहुत गुरबा, बहुत गरीब लोग हैं जो हम अपने उनको, कई ऐसे लोग हैं, ऐसे गुरबा हैं कि पूरे साल उनको गोश्त नसीब नहीं होता। तो जिनको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया हो, उनका काम है कि वो गरीबों का और मिस्किनों का ख्याल रखें और ये इस माह रमज़ान में वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकी का काम कर सकें। जफर बख्तारी साहब के बारे में ये कहूँगा, अक्सर मेरे बारे में ये बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जिसका मैं समझता हूँ लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा जफर बख्तारी साहब, वैसे मैं जफर बख्तारी साहब को कहता हूँ दरिया दिली, इनके खाने खाना की दरिया दिली, इनका दस्तरखान माशाल्लाह इतना वसी, इतना बड़ा है, और ये जितना अल्लाह ने इनको नवाजा है इतना ये दिल खोल के गरीब और यतीमों की मदद भी करते हैं। और इसी तरह से एहसन बख्तारी भी हैं। एहसन बख्तारी बहुत नेक बच्चा है, काबिल है, और मैं अक्सर जब एहसन बख्तारी के साथ बैठता हूँ तो जब मैं इनके साथ बात करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ, मैं ये गेज करता हूँ इस बच्चे को कि वाकई इसके अंदर एक पोटेंशियल है और इंशाअल्लाह ताला ये हमारे आने वाला प्रेसिडेंट होगा। अब जिस दिन से मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ फॉलो ग्रुप का, मैं उस दिन से दुआ करता हूँ, ऐ परवरदिगार, ये जो मेरे कंधों पर एक जो जिम्मेवारी आई है इसे मैं ऐसे तरीके से निभा सकूँ और सबको साथ लेके चलूँ। मशावरत मैंने अपना एक समझ लें कि एक रूल बनाया है, मैंने मशावरत को अपना एक टारगेट बनाया है कि मशावरत मेरी हर वक्त हर एक से होनी चाहिए। स्पेशली मेरे काउंसिल के जो मेंबरान हैं उनसे मेरी हर वक्त मशावरत रहे ताकि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। मैं जिस दिन से चेयरमैन बना, आप यकीन करें कि कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा, माँ सिवाय छुट्टियों के, संडे या कोई और छुट्टियाँ, माँ कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि किसी सेक्टर से, किसी एसोसिएशन से, किसी मार्केट से, हर मार्केट से, हर एसोसिएशन से, हर सेक्टर से लोग मुझे आए, मेरे पास आए, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और मैंने प्रेफर किया कि मैं उनको अपने ही प्रेमिसेस और अपने ऑफिस में बुलाऊं और सारे वहाँ आए। तो बहुत सारी बातें मुझसे होती रही हैं और उसमें जो चंद बातें थी वो मैं यहाँ ज़रूर बयान करना चाहूँगा। एक तो ये कि चाहे वो सुपर मार्केट है, चाहे सुपर जना मार्केट है, G10 है, या जो भी मार्केट्स हैं, उनके जो मैक्सिमम मसले मसाइल हैं वो रिलेटेड हैं CDA के साथ, और बहुत सारे मसले ऐसे जो कि CDA के साथ रिलेटेड हैं। आपको पता है कि इस्लामाबाद चैम्बर में मुख्तलिफ कमेटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ कमेटीज़ के चेयरमैन और कन्वीनर मुकर्रर किए जाते हैं। CDA की जो कमेटी है, CDA की जो कमेटी है वो हमारे रऊफ आलम साहब उसको लीड कर रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रऊफ आलम साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जी बहुत सारे मसले हैं जो मैंने नोट किए हुए हैं इस्लामाबाद के ताजरों के, मुख्तलिफ मार्केटों के, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा रऊफ आलम साहब, और आप जितनी जल्द हो सके CDA चेयरमैन से टाइम लें और इनका मसले वगैरह हल हो। और मैं समझता हूँ कि रऊफ आलम साहब इस कैपेबल हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो कोई भी चेयरमैन हो उससे इस्लामाबाद के ताजरों के और मार्केटों के और मुख्तलिफ सेक्टर्स के जो काम हैं इंशाअल्लाह ये ज़रूर ये पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। फिर दूसरी एक और बात जो मैंने बहुत ज़्यादा फील की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहूँगा सारे गौर से सुने उसको। जो भी एसोसिएशन मेरे पास आई, जो भी मार्केट के लोग मेरे पास आए अपनी काबीना के साथ, अपनी मार्केट के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी के साथ आए, तो जो इन्होंने अपने मसले मसाइल बताए जो CDA से रिलेटेड थे, उसके साथ उनका एक और डिमांड भी थी कि जी हमारे में से आप इस हमारे ग्रुप में
से आप एग्जेक्टिव लें। तो ये मैक्सिमम आप यकीन करें तकरीबन सारे ग्रुप्स जितने मेरे पास आए मुबारकबाद देने के लिए, पहली बात तो ये है कि मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त इस छत के नीचे बैठे हुए सारे, आपने जो मुझे इज़्ज़त दी है, मैं ये समझता हूँ कि वो खालिद इकबाल मलिक को इज़्ज़त नहीं, वो फाउंडर ग्रुप को इज़्ज़त है। वो ये हमारे काउंसिल के जो बैठे हुए हैं, इनको इज़्ज़त दी है आपने, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपको। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि जो जिससे मेरी बात हुई, आप ये देखें हमारे पास टोटल 7 सीटें होती हैं, सिर्फ 7, हज़ारों की तादाद में हमारे पास मेंबर्स हैं, 2000 के करीब हमारी चल रही हैं ये इंडस्ट्रीज। तो हमने हर कॉर्नर को, हर सेक्टर को देखना होता है। अभी भी मार्केटों से ज़्यादा एग्जेक्टिव दिए हैं। और लेकिन एक चीज़ जो बड़ी वो इसके साथ ये है कि जो हम बड़े आराम से हर एक को मोबिलाइज कर सकते हैं, और हर उसमें अगर कोई अपने दोस्तों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कोई काम करना चाहे तो हम कमेटीज़ देते हैं, कमेटीज़ बनती हैं, वो बढ़ चढ़ के कमेटियों में काम करें। वो अब जितने भी मसले मसाइल हैं लोगों के, अगर कोई हल करना चाहता है, किसी के दिल में उमंग है कि यार मैं अपनी ताजर बरादरी के फलां काम करना चाहता हूँ, फलां मसला हल करना चाहता हूँ, तो वो कमेटीज़ का उनको सरबराह बनाते हैं, वो काम करें, दिन रात काम करें, अपनी रिजल्ट दें। तो बहरहाल कौंसल तश्कील दी गई जिसके सिर्फ 4 मेंबर थे, जिसमें रऊफ आलम साहब थे, मलिक ज़ुबैर साहब थे, मुनव्वर मुग़ल अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे वो थे, और मैं था। इंडस्ट्री में 4 थे। बड़ा लंबा सफ़र है। वो वक्त भी मुझे याद है जब इस्लामाबाद चैम्बर का एक कमरे में दफ्तर हुआ करता था, और आज आप देखें इस्लामाबाद चैम्बर कितना प्रेजेंटेबल एक अदारा है। कहता हूँ कि हम लोग अब ज़िंदगी के और उम्र के उस हिस्से में हैं, अब हमें कई बातें सोचनी चाहिए। अब उन बच्चों का कहाँ टाइम है जिसको हम सेकंड जनरेशन कहते हैं। अक्सर सुनता रहता हूँ मैं लोगों के मुंह से सेकंड जनरेशन के बारे में, लेकिन सेकंड जनरेशन को कोई मौका नहीं देता। लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं अपनी टेन्योर में, मैं अपनी इस 2 साल के टेन्योर में सेकंड जनरेशन को सामने लाऊं, उनको इकट्ठा करूं, ताकि उनके दिल में उमंग हो कि वो अपने ताजर बरादरी के लिए खिदमत अंजाम दे सकें। जहाँ तक मियाँ अकरम फरीद साहब का ताल्लुक है, बहुत ही प्यारे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इन्होंने जो अपने दौर में काम किए हैं, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी मैं देखता हूँ तो मेरी टांगें कांपने शुरू हो जाती हैं। जितना टाइम इन्होंने दिया, मियाँ साहब सुन रहे हैं ना, जितना टाइम इन्होंने दिया, तो मेरी कोशिश है कि मैं उससे ज़्यादा ना सही, उसके बराबर ना सही थे, इससे थोड़ा सा कम, लेकिन टाइम इतना मैं ज़रूर दूँ। तो मैं मियाँ अकरम फरीद साहब अपनी सर्विसेज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। यहाँ पे एक मेरा भाई बैठा है, उसने मुझे कहा कि यार लंबी तकरीर बिल्कुल ना करनी, क्योंकि लंबी तकरीर से हासिल कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जी, और पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लामाबाद चैम्बर पाइंदाबाद। जनाब ज़फ़र बख्तावरी साहब, आज के होस्ट एहसन बख्तावरी साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर शकील मुनीर साहब, खालिद जवेद साहब, तारक सादक साहब, हमारे न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन फाउंडर ग्रुप खालिद इकबाल मलिक साहब, इजाज़ अब्बासी साहब, ज़ुबैर अहमद मलिक साहब और नासिर कुरैशी साहब, और हमारे आए हुए ट्रेडर्स कम्युनिटी के लीडर अजमल बलोच साहब, काशिफ चौधरी साहब और सब तंजीमों के जो मेंबरान चैम्बर के साबका सदूर, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है जी कि मैं जो समझता हूँ वो ये है कि जो जाने वाला होता है और जिसका टेन्योर ख़त्म होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो ग्रुप का चेयरमैन है, या किसी ओहदे पे भी है,
कोई भी ओहदा उसके पास हो, एसोसिएशन का, मार्केटों का, किसी का भी, तो उसने अपना हिसाब देना होता है और अपनी थोड़ी सी कोई कारकर्दगी जो है वो भी बयान करनी होती है। लेकिन आज की महफिल में इतना ज़्यादा तो शायद ना बता सकूं, लेकिन सबसे अच्छी बात और सबसे कीमती बात मेरे लिए वो ये थी कि टेन्योर में मेरे जो प्रेसिडेंट हैं, मेरी जो काबीना थी चैम्बर की, वो इतने अच्छे तबीयत के, नॉलेजेबल यूथ मिली और जवान लीडरशिप मिली मुझे। उसकी वजह से इस्लामाबाद चैम्बर का नाम रोशन हुआ और साथ ही साथ हमारे ग्रुप का भी कद बढ़ा। इस टेन्योर में मेरे साथ या मैंने उनके साथ काम किया वो अहमद वहीद साहब, जिन्होंने कि अपने टेन्योर में अपनी टीम के साथ ज़बरदस्त किस्म के काम किए। और मुझे कहने में कोई आर नहीं, एक दो चीज़ों का ज़रूर जिक्र करूँगा। इन्होंने एक कॉन्क्लेव जो 2020 किया, उसमें 60 चैम्बर जो हैं वो मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें मौजूद थी, कई CDA से काम जो हैं हमारे 4-6 हुए, उस पर एडिशनल स्टोरी थी, इसमें ट्रेड का प्रॉब्लम था, इसमें प्रॉपर्टी टैक्सेस का प्रॉब्लम था, एक लीज का प्रॉब्लम चल रहा है इंडस्ट्री में, 30 साल की है जबकि वो 100 साल की होती थी। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी उनकी पूरी एक कमिटमेंट हुई, ली गई। ये सारी चीज़ें अहमद वहीद ने की और उसके बाद मुझे शर्फ हासिल हुआ काम करने का यासर इलियास साहब, यंग लोग, वेल एजुकेटेड, टू द पॉइंट, हर मिनट उसने अपना टाइम दिया। जिस तरह बख्तारी भाई ने अभी कहा कि ये ओहदे ऐसे होते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। यू हैव टू लीव योर जॉब, जो आप कर रहे होते हैं उसको छोड़ना पड़ता है। तो मुझे ये बड़ी खुशी और बड़ी फ़ख्र से मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने भी अपना टाइम पूरा चैम्बर को दिया और बड़े बड़े मामलात ऐसे थे जिनको के हल किया, MOU साइन किए, यूनिवर्सिटीज़ में MOUs और अंडरस्टैंडिंग्स हुई, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग्स के ऊपर हमने काम किया था, इन्होंने MOU साइंस किए। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर के साथ इनका लेज़ॉन बहुत अच्छा रहा और फिर बड़ी अच्छी रियल एस्टेट के जो काम थे माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हुए और एग्जीबिशन आपने देखी, वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से कि इन टेन्योर में वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान, जो कि इंडोर्स किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने उधर आके। तो इस किस्म की चीज़ें बहुत करते हैं, सब लोग करते हैं तो चैम्बर का कद बढ़ता है। ये एक आदमी का काम नहीं है। आज बख्तावरी साहब ने कोई ज़्यादा ही मेरे मुतल्लिक़ कहा है। अब तो एक आम मेंबर हैं फोंडो ग्रुप के और काम करते रहते हैं और खुशी महसूस करते हैं कि ताजर बरादरी का, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे वो ट्रेड है, काम होता रहे। और फिर हमें शकील मुनीर साहब इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, ये भी इलेक्शन मेरे टेन्योर में हुआ और इसमें भी माशाल्लाह इस वक्त जो काम हो रहे हैं जो तसलसल है, तसलसल से ही काम चलते हैं। और यकीन माने, ये सेठी साहब ध्यान दें इस बात पे कि हम ये पीट पीट के थक गए गवर्नमेंट को कि खुदा के वास्ते यार इकनॉमिक की लाइन दे दो एक 10 साल की, और 10 साल का कोई मिसाक कर लो मैशत का। इससे आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देखें, आज आप सब लोग बैठे हुए हैं, नए चेहरे हैं, कई बहुत पुराने चेहरे हैं। वो चैम्बर की
इज्जत और बका की बात हो रही है, जिस तरह मलिक सुहेल साहब बैठे हुए हैं, कई और सारे बासत साहब बैठे हुए, प्राण ये सारे प्रेसिडेंट जो है, इनको पता है कि हम कहाँ से उठ के कहाँ आए। लेकिन एक बात कॉमन है, हम सब में एक बात कॉमन है कि तसलसल नहीं छोड़ा हमने। एक प्रेसिडेंट अगर गया है, दूसरे प्रेसिडेंट ने उसी रस्सी को पकड़ लिया और ये एक तसलसल चला। अगर अहमद वहीद गया तो यासर आ गया, यासर गया तो शकील आ गया, खालिद जवेद साहब गए हैं तो नासिर खान साहब आ गए, तारिक सादिक साहब आ गए, जुबैर मलिक साहब जो हैं उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। मुझे एक शर्फ हासिल है, जो कि आप कई मेंबर हमारे नए हैं, कि मुझे पहले फाउंडर ग्रुप चेयरमैन बनने का एजाज़ हासिल है। 2002 में मैं जब चेयरमैन फाउंडर ग्रुप बना तो उस पर मैं जुबैर मलिक साहब के साथ काम करने का शर्फ हासिल हुआ, रऊफ साहब के साथ काम करने का शर्फ हासिल हुआ, तारिक सादिक साहब के साथ काम करने का शर्फ हासिल हुआ। ये तीनों प्रेसिडेंट जो उस वक्त मैं चेयरमैन था, और लिल्ला मैं आपको वसूख से और एंडोर्स करके कहता हूँ कि जुबैर भाई ने हमारे कई मामलात 15-20 साल के इनकम टैक्स के चैम्बर के, मुझे याद है कि डामाडोल थे, ठीक नहीं थे, सारी किताबी काम इन्होंने किए, अकाउंट्स को ठीक कराया। ये हर आदमी ने अपना काम किया हुआ। रऊफ साहब ने आके बिल्डिंग सारी जो आप देखते हैं इस वक्त हाल बना हुआ, ये रऊफ साहब के टर्नओवर में बना हुआ। तो हर आदमी ने अपना अपना काम। खालिद जवेद साहब आए तो उन्होंने पिछली बिल्डिंग शुरू कर दी। तो ये आपको मानना पड़ेगा, जिस तरह के बख्तारी भाई ने बहुत अच्छी बातें जो कर दी, हमारे दिल की बातें हैं, कि हर बंदे ने अपना रोल अदा किया हुआ है जो इधर बैठा हुआ है, और विदाउट कोई स्पेंडिंग एनी पेनी फ्रॉम द चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये मैं वसूख से कहता हूँ। फाउंडर ग्रुप का चेयरमैन होते हुए मैंने अपने अखबार, मीडिया, पिक्चर, पानी, चाय, मियाँ अकरम ने 1 रुपया कभी नहीं दिया। मैंने कभी खबर अपनी फाउंडर ग्रुप की चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दी ही नहीं। ये आपको शायद पता ही नहीं, किसी को भी नहीं पता होना इधर। सर ऐसे नहीं ग्रुप चलते। मैंने अपनी फाउंडर ग्रुप की खबर कभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नहीं कहा कि ये लगाओ। हमने अपने पोते पे अपना ग्रुप चलाया, और ये आज हम इधर बैठे हुए हैं और हर बात की जवाब दे के आपको जाएंगे। जो बैठे हुए तो सब बैठे हुए, रमजान भी बैठा हुआ था, दूसरे बैठे हुए, नो आई डू माई सेल्फ। और ना मैंने कभी अपने टर्नओवर में प्रेसिडेंट को बाईपास करके चेयरमैन को लगाया। हमने अपनी गेम खेली। चेयरमैन का एक अपना इत्तेकाद है, और प्रेसिडेंट को हमेशा हमने इज्जत दी। यही फर्क था, पहले नहीं था। जब पहला मैं चेयरमैन बना तो बुनियाद ही यही थी कि जो इलेक्ट होके लोग आएंगे उनको इतनी इज्जत दी जाए कि वो इंडिपेंडेंट अपने काम करें, हम सिर्फ वॉच करें, एंड वी कैन गिव एडवाइस। हम उनको एडवाइस करें कि ये काम इसमें फ़र्क है या इस तरीके से चले। जिन्होंने सुना, और मेजॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट जो है ज़ैद मकबूल साहब के साथ मैंने काम किया, और ये इनकी मेहरबानी के इन्होंने मेरे साथ मुझे बड़ी एक किस्म की हिदायत दी और मेरे साथ शाना बशाना लड़े। इसी तरीके से मैंने मुशर्रफ जन्यू के साथ काम किया, मैंने रब नवाज जना सुपर साहब के साथ काम किया, मैंने सबके साथ काम किया हुआ। और ये वो लोग हैं जो कभी भूल नहीं सकता मैं। इन्होंने मेरे साथ शोल्डर टू शोल्डर काम किया। तो ये मैं इन्हीं की बात पकड़ूंगा। ये जिस बात से कह रहे थे उस तरीके से आपने इनका जवाब नहीं दिया, वो मैं साफ कहता हूँ। जिस तरीके से बख्तावरी साहब ने बातें की उस तरीके से रिस्पांस नहीं आया। क्यों नहीं आया? शायद आप समझे कि ठीक है यार चैम्बर तो बन गया। ये तो 5,000 रुपये किराए पे था सर, आपने तो आना ही नहीं था। 5,000 रुपये किराए पे था मजनाइन में, और वो खालिद मलिक साहब पीछे बैठे हुए, उनकी मजनाइन थी, वो पीछे बैठे हुए। इन्होंने 7-8 हज़ार रुपये एक और मजनाइन दे दी। हमारे पास कमरा नहीं था। तो एक बहुत लंबी बात हो जाएगी। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतनी जगह पे लोग आगे हैं, आगे यूथ को बुलाना है, आगे
अल्लाह के फजल से हम चाह रहे हैं कि एहसन बख्तावरी जो है ये ऑलरेडी इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की हुई है। देखें, हम बच्चों को पहले ट्रेनिंग करवाते हैं और अब हम समझते हैं कि दिस इज द टाइम कि ये अपनी प्रेसिडेंट जो शिप है इंशाल्लाह अगले टेन्योर में ये कामयाब हो। तो ये चीज़ें हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि वो बाप था, वो बेटा था, बेटा था तो बाप था, वो जागीर बनाई हुई ख़ानदान की, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो डिज़र्व करेगा वो आगे आएगा। तो इसलिए आप देख लें, जमशेद साहब हैं, इस वक्त फ़हीम साहब हैं। फ़हीम पहले भी आया, बन के गया, ट्रेंड हुआ, आज वो वाइस प्रेसिडेंट है। जमशेद साहब भी इसी तरह, सब लोग मैं जो चेहरे देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने 20-20 साल, मैं 86 में आया, मैं 98 में प्रेसिडेंट बना, 12 साल ट्रेनिंग की और फिर 2002 में प्रेसिडेंट दोबारा बना। सो सर, जो भी खिदमत करते रहे हम, वो आज आपको नहीं करना पड़ रहा कुछ। सो पिच तैयार है, काम तैयार है, हर चीज़ अपनी तैयार है। आप आगे बढ़ें। आपकी जो मुश्किलात हमारी होती थी कि कहाँ जलसा करना है, कहाँ बैठना है, कहाँ बुलाना है, सब काम हो चुका। किसने किया? ये बैठे हुए जो हज़रात, इनकी बदौलत और बाकी आपकी बदौलत, आपकी भी हमेशा कोशिशें रही, हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स की और सब की रही। और इस इलेक्शन में मैं नहीं कह सका, जब मैं अलविदा हुआ तो मैं आज नाम, चाहे टाइम थोड़ा सा बख्तावरी साहब ले लूँ, लेकिन मैं शुक्रिया अदा ज़रूर करूँगा कि मेरे इलेक्शन में मैंने जो शुरू हुई वो सुपर मार्केट से अजमल बलोच साहब ने और उनकी जो बाकी लोग थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया, जहाँ से इलेक्शन जो कंटेन की इस साल वो आपारा से शुरू हुआ हमारा। और उसके बाद जना सुपर मार्केट, फिर आपारा मार्केट, पहले कह चुका हूँ, अजमल बलोच और अख्तर अब्बासी साहब, F10 से ताहिर अब्बासी साहब, वंडरफुल मैन, इन्होंने अपना टेन्योर भी गुजारा, लेकिन आज भी वो उतना ही टाइम देते हैं जैसे कि वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। G11 से ज़ैद रफ़ीक साहब थे और चौधरी आफ्ताब साहब, नदीम गुजर साहब, व्हाट ए वंडरफुल नाइट वी हैड, स्पेशली इनके लिए ज़बरदस्त गैदरिंग थी। इसी तरह जितने आज लोग बैठे हुए, और इन्होंने हमारे इलेक्शन में जान डाली, और अल्हम्दुलिल्लाह एक सीट भी हमने ज़ाया तो खैर नहीं करनी थी, हमने वोट भी नहीं लेने दिए। ये सारी इनकी मेहरबानी है जो साथ साथ चले। इसी तरीके से हमारे ब्लू एरिया से थे सरदार ताहिर साहब थे, रऊफ साहब थे रियल स्टेट से, ये सारे रियल स्टेट्स के लोग, मसूद साहब थे मुमताज़ सिटी से। तो सारे रियल स्टेट से जो हमारे हज़रात हैं, उन्होंने भी बहुत हमारे साथ तावन किया इस बार, और माली मदद भी उन्होंने जानबूझ के, हमने नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने कंट्रीब्यूट ज़रूर किया किसी न किसी तरीके से कि आपके ग्रुप को चाहिए होंगे, आप इश्तिहार लगवाएं, आप बैनर लगवाएं। तो ये वो लोग हैं जो कि हमारे एसेट हैं। तो इसी तरीके से गुलबर्ग ग्रीन में हम जब गए तो अजहर साहब थे और मलक नवीद साहब थे, नजीब साहब थे, इन सब ने बड़ी इज्जत की। PWD में गए तो मोहम्मद अली साहब थे, आज मैं देख नहीं रहा उनको, लेकिन वो उन्होंने बड़ी पूरे इलाके में उन्होंने हमारे जो वोट थे वो हमें दिलाए। इसी तरह ब्लू एरिया से सारे माशाल्लाह जितने भी लोग थे हमारे सीनियर्स, मलक सगीर साहब हो गए, राजपूत हो गए, तालब साहब हो गए, सारे लोग, वसीम हो गया, चौधरी वसीम साहब हो गए, हसन साहब हो गए, और सब लोग जो इतने ब्लू एरिया वो सब चले। चाहे उनमें थोड़ा बहुत इख्तिलाफ भी था, लेकिन ये पहली बार मैंने देखा कि सब ने फोंडो ग्रुप को एतबार में लेके उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, जिसमें कि आज हम इन जगह पे बैठे हुए हैं। इसी तरीके से हमें असलम खोकर साहब थे, वंडरफुल फंक्शन उन्होंने फोंडो ग्रुप के लिए किया। ज़ैद मकबूल साहब ने फोंडो ग्रुप के लिए अपनी दावत हमें बुलाया। ये एक, जिस तरह बख्तारी साहब का जिक्र फिर करता हूँ, इन्होंने पहले कहा कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाईबंदी में आपस में जो लोग मिलते हैं, जो करते हैं, वो एक लिज़ान होता है भाईबंदी का,
रिश्ते बढ़ते हैं, तल्लुकात बढ़ते हैं और उस हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती हैं। और अल्लाह ताला ने हमें वाकई ही इससे नवाजा। इसी तरह तारक सादिक साहब और सारी टीम ने, जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने, जो इंडस्ट्री में सब लोग इस तरह स्याला में एप्सन वाले थे, लेकिन इंडस्ट्री ने जो काम किया उसमें सोप इंडस्ट्री थी, मार्बल इंडस्ट्री थी, ऑयल एंड घी थी, स्टील था और पाइप मैन्युफैक्चरिंग, होटल इंडस्ट्री भी थी। ये सारी इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री में थी, फातिमा अजीम साहबा और खालिद इकबाल मलिक साहब। तो सारे सेक्टर से माशाल्लाह, इधर लोग भी आप बैठे मैं चेहरे देख रहा हूँ, सब ने अपना हिस्सा डाला, जिसकी वजह से आज फोंडो ग्रुप अपनी ब्रूम में है और हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आप लोगों का तावन रहा और इसी तरीके से हमारे जो सीनियर हजरात हैं वो इसी तरीके से प्यार मोहब्बत से अपना टाइम देते रहे। तो मैं ये वसूख से कहता हूँ कि खालिद इकबाल मलिक साहब इंशाल्लाह हमें अपने साथ लेके चलें, हमारे से जितना काम चाहिए होगा हम हाज़िर हैं। इसी तरह ज़ुबैर मलिक साहब हो या एजाज़ अब्बासी साहब हो, सारा इलेक्शन एजाज़ अब्बासी साहब और आमिर वहीद साहब, शौकत मसूद साहब, ये तीन हज़रात ऐसे थे, हम तो इनके साथ थे ही थे, लेकिन दे आर दी पीपल कि जो डोर टू डोर जिस तरह भी इन्होंने अपनी चीज़ की, इस तरीके से इलेक्शन किया, वो सारा एजाज़ अब्बासी साहब का एक हिस्सा है कि इन्होंने बहुत ही ऐसन तरीके से काम किया। और थैंक यू फॉर यासर सरदार यासर इलियास साहब, he given us the place in blue area for the head office for the फोंडो ग्रुप का जो इलेक्शन ऑफिस था वो इन्होंने कहा। और मैं इस प्लेटफॉर्म से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको पता होना चाहिए कि बेलौस इन्होंने अपनी जगह दी। इसी तरीके से इंडस्ट्री में भी चलता रहा, तो इस खूबसूरती के साथ हम चलते जा रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी ये इसी तरीके से कारोबार चलता जाएगा। और मैं समझता हूँ कि एक दो बात मैं ज़रूर करूँ। कुछ चीज़ें खालिद इकबाल मलिक साहब रहती हैं, जिस तरह ये CDA के ही है और राउत साहब चले गए, CDA के ही हवाले से जो चीज़ें रहती हैं। तारक सादिक साहब भी चले गए, लीज का जो मसला हमारा यस हुआ है, कंफर्म हो गया, बोर्ड ने साइन कर दिए, सारा कुछ हो गया, लेकिन काम किसी न किसी तरीके से रुका हुआ है। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स पे एजाज़ अब्बासी साहब ने बड़ा काम किया और होपफुली के काम आधा हो चुका है और बाकी वैल्यूएशन के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात है जो CDA में DVC डिपार्टमेंट में हमारा प्रेसिडेंट जो चैम्बर का होगा वो उधर बैठा करेगा उस मीटिंग में। ये एक हमारी, अब हम कह रहे हैं कि बोर्ड में हमारा चैम्बर का प्रेसिडेंट जो है, जब बोर्ड मीटिंग हो तो वो उसको भी लिया जाए, वो कोशिश कर रहे हैं हम। इसी तरीके से हम चाह रहे हैं, अजमल बलोच साहब कहते रहते हैं टैक्स के मामलात और FBR के मामलात, जबकि 5,800 था, 6,000 का टारगेट इस हुकूमत ने लगता है काम कर लेना है। तो ये क्यों ना एक इजी और आसान स्कीम दी जाए ट्रेडर्स के लिए, जिसको यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम बनी थी, ये चली थी। अब यूसुफ अब्दुल्ला साहब ने इसमें बड़ा काम किया और हम बहुत खुश थे, सारे ट्रेडर खुश थे, नो क्वेश्चन आस्क, जो आप भर लेंगे वो ठीक होगा। मेरे ख्याल में इस हुकूमत को इस पे ऊपर गौर करना चाहिए ट्रेडर्स के हवाले से, और इसी तरीके से और ये काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना कि उल्टा इस किस्म की बातें आएँ कि 2.5 लाख से ऊपर आप ये नहीं। अभी इन्होंने 40 दिन लिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, गुजर साहब, 2.5 लाख से ऊपर अगर चेक आप नहीं काट सकेंगे, जिसको पेमेंट आपने 3 लाख या 4 लाख करनी है ऑनलाइन देंगे। ये एक बहुत ही गलत बात थी। हमने टीवी पे आके मुआवजा में आके इसकी बात की। होपफुली गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, ये तो सारा काम बंद हो जाएगा, ऑनलाइन में सारा जाएंगे तो आप चेक भी नहीं दे सकेंगे, कैश की तो बात की बात है। तो इस किस्म की चीज़ें हैं जी, बाकी प्रॉब्लम तो है, वो चलेगा। सेक्टर हैं, ई-कॉमर्स आपका है, इस वक्त हमें उधर तवज्जो देनी चाहिए। IT सेक्टर है, वो बहुत अच्छा है, 4 बिलियन है, 20 बिलियन तक भी जा सकता है। इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता है IT सेक्टर में। ये बासर साहब सुन लें कि बाहर का इन्वेस्टर IT सेक्टर में इस्लामाबाद आना चाहता है। शायद वो समझते हैं कि ये
ये जो इलाका है ये इसके लिए मौजू है, प्लस ये कैपिटल भी है। थर्ड ये कि इधर जो मामलात हैं वो पुरस्कून है। तो IT सेक्टर में आप ज़रूर तवज्जो दें, तो इसके ऊपर भी गौर कीजिए। तो बाकी बहुत बातें हैं जी, मैं वो आखिर में मैं एक शेर कह देता हूँ। वो बख्तावरी साहब ने कहा तो मुझे भी, रफाकतों में पेशमानियाँ तो होती हैं, रफाकतों में पेशमानियाँ तो होती हैं कि दोस्तों से भी नादानियाँ तो होती हैं, दोस्तों से नादानियाँ तो होती हैं, बस इस सबब से कि तुझ पर बहुत भरोसा था। हाँ जी फ़हीम साहब, बस इस पे सबके तुझ पर बहुत भरोसा था, गिले ना हो भी तो हैरानियाँ तो होती हैं, गिले ना हो तो भी हैरानियाँ तो होती है, ये ज़िंदगी है, परेशानियाँ तो होती हैं। थैंक यू। कि ये इस्लामाबाद चैम्बर की विरासत नहीं है। जो भी आएगा अपनी कॉम्पिटेंसी पे आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि हमारे जुबैर का बेटा है या नासर साहब का बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी अगर कोई आए हैं तो अपनी कॉम्पिटेंसी पे आए हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह होगा। लोग कहते हैं फाउंडर ग्रुप में किया क्या है। चलिए आज मैं सफर शुरू करता हूँ शायद रशीद भट्ट साहब से, जिन्होंने पहली ईंट रखी थी इस्लामाबाद चैम्बर। लेकिन जब हमने देखा कि कुछ चैम्बर में खामियां आनी शुरू हो गई हैं, गलतियां आनी शुरू हो गई हैं, तो फिर हमने आवाज उठाई, और उस आवाज उठाने का सबब जो है वो मेरे चंद साथी उन्होंने शुरू किया, और इस पर सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं देता हूँ ज़ाहिद मकबूल साहब को, जिन्होंने चीजों की निशानदेही की। हम खड़े हुए और वहां से हमने सफर का आगाज किया। उसके साथ भी आपको इजाज़ अब्बासी साहब, सुहेल मालिक साहब, हसन दस्तावरी साहब, ये दोस्त हमारे साथ उस सफर में शुरू हुए, और उस फाउंडर ग्रुप से सबसे पहला प्रेसिडेंट गया। और जब मैंने प्रेसिडेंसी संभाली तो मैं ये बड़ा क्लियरली बता दूं, 1 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स के हमारे आउटस्टैंडिंग स्टेट 20 साल से हमने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया हुआ था इस्लामाबाद चैम्बर का, और मेरे पूरे टेन्योर में एक फंक्शन मैं नहीं कर सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन मैंने हैंड ओवर किया, हमने वो टैक्सेस भी क्लियर कराए, और 1 साल का एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स रेट में हैंड ओवर किया था तारिक साहब को। उसके अलावा फाउंडर ग्रुप के यहाँ हमारे राजनवाज साहब बैठे हैं, गोल मार्केट जिला सुपर की, हमने उसके मालिकाना हकूक दिलवाए इन दोस्तों को। क्या मलिक साहब आप खड़े हो गए, इसकी तस्दीक की जरा खड़े हो गए करें इस फॉर्म में। इसी तरह 375 प्लॉट I-9 में ऑटोमोबाइल्स के, सेंट्रीवेल्स के, यजुवा साहब तस्दीक करें आपको मालिकाना हकूक के पे लेके दिए, ये इस्लामाबाद चैम्बर से हुआ सारा कुछ, उनको मालिकाना हकूक लेके दिए। भाई मेरे, अगर हम वहाँ इस्लामाबाद चैम्बर में बैठे हैं तो कुछ काम भी कर रहे हैं।
ये दोस्त वैसे नहीं हमें वोट देते हैं और इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। इनकम टैक्स केसेस, मियां अकरम साहब यहाँ बैठे हैं, रीजनल कमिश्नर को हमने मार्केटों में ला बैठाए थे और 1175 केसेस के फैसले वहां करवाए थे बैठ के। बहुत बड़ा काम और आदमी अटके तक ये है स्ट्रेंथ फाउंडर ग्रुप की, ये है हमारी यूनिटी की और इंशाल्लाह आगे भी हम चलते रहेंगे। ये छोटे काम नहीं है। ऑपोजिशन बनाए ऑपोजिशन, यही एक्शन बलोच साहब हमने इसकी बुनियाद रखी थी। मैं उसका फाउंडर मेंबर में से हूँ एक, और जब तक हम रहे ये एक एक्शन कमेटी थी, इसकी तकसीम हुई, मुझे अफसोस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अपनी अपनी फील्ड में ये इंटरनेशनली मतलब थ्रू आउट पाकिस्तान नेशनली लेके चल के पड़े हैं। और जहाँ ताजरों का मामला आता है, ये एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। यही है शान फाउंडर ग्रुप की। हमने प्रेसिडेंट दिए और जब हमने देखा कि जी कोई बेहतर शख्स आ रहा है हमारे पास, तो हमने ऐसा निमाम कुर्बानी दी। मैं बरबला कहता हूँ, और यासर को हम लेके आए। किसी ने कहा पैराशूटर है, किसी ने कहा कुछ कहा। भाई ये he was also one of the best president we had। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आगे भी दोस्त आएंगे, आप में से आएंगे। और मैं गुजारिश करूंगा काउंसिल पूरी को कि हमें देखना चाहिए, हमारे में रियल एस्टेट के बहुत दोस्त हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर यह कमिट करता हूँ कि मैं उनसे कोशिश करूंगा कि 5 मरले के प्लॉट्स दें हमारे उन ताजर भाइयों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये इस प्लेटफॉर्म से मेरा दोस्तों से वादा है। और इंशाल्लाह इसी तरह और काम भी इंडस्ट्री के हवाले से हो या ट्रेड के हवाले से हो, हम आपके लिए इंशाल्लाह जितनी कोशिश हो सकी करेंगे। और ये मैं आपको एक बात बड़ी वाज़िया बताऊं कि आप जितने लोग बैठे हैं, हम आपको जवाबदेह हैं। ये आपका हक है कि आप खड़े होकर हमसे सवाल करें और पूछें कि जी आपने क्या किया और क्या नहीं किया। और ये लोग जो कहते हैं कि जी ये फंक्शंस होते हैं, ये फलान होता है, चैम्बर के पैसों के मेंबरों के पैसे से, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं। चैम्बर के फंक्शंस होते हैं, हर चैम्बर में होते हैं और होते रहेंगे। अगर किसी पे दम है तो आके रोके। लेकिन ये जो फंक्शन होते हैं फाउंडर ग्रुप के, वो हमारे होते हैं और हम खुद अपनी जेब से पैसे देते हैं। चैम्बर के अकाउंट्स मैंने हर फोरम पे कहा, दे आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन। कोई भी मेंबर चाहे आए, उसकी ऑडिट करवाएं, उसकी जवाबदेही लें, हमारे प्रेसिडेंट से लें जो मौजूदा हो, एसवीपी से लें, वीपी से लें, क्योंकि इन अकाउंट्स पे हम खुद नज़र रखते हैं। इसलिए कि ये इज्जत जो हमारे पास है, जो मलिक जुबैर को मिली है, वो आपकी अमानत है। आपने मुझे वो इज्जत दी है और इन सब को दी है जो यहाँ बैठे हुए हैं। और उस इज्जत की हिफाजत हमारा फर्ज है और हम आपको जवाब देंगे। आप फाउंडर ग्रुप को मजबूत करें। मैंने कभी ये मुनासिब नहीं समझा कि अपने ओपोनेंट्स के मुतालिक कोई बात कर। मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम है। वो जितना क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उससे उतना मजबूत होता हूँ और वेलकम करता हूँ क्रिटिसिज्म।
इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ कि ये जो मुश्किल वक्त इस वक्त मेरे मुल्क पे आया हुआ है, ये खैर वफियत से गुजरे। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हम सबको सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिए। मैं इन चंद अल्फाजों के साथ आप दोस्तों को फिर यकीन दिलाता हूँ कि जो मुमकिन हुआ मेरे कमज़ोर भाइयों के लिए, ये जो मालदार मेरे साथ बैठे हैं ना, इनसे भी लूँगा कि दे हैव टू गिव। जो इज़्ज़त आपको मिली और जो कोई थोड़ा बहुत बेनिफिट भी मिला होगा आपको ज़रूर, अब वक्त आया है उसको शेयर भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। In the honor of Founder Group, outgoing chairman and incoming chairman, मैं behalf of the Founder Group आपका मशकूर हूँ कि आपने Founder Group के लिए इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और मैनेज किया। मैं behalf of the all members of Founder Group, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं या स्टेज पे बैठे हैं या बैठे हैं, तमाम मेंबरान है फाउंडर ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ फाउंडर ग्रुप के मेंबरान हैं। हम तमाम जो बना है और अल्लाह मनाजिल तय करता और नशेब व फराज से गुजरता आ गया बड़ा है। जिस तरह मलिक ज़ुबैर साहब ने बोला कि पहला दौर इनायतुल्लाह मिर्ज़ा साहब का दौर आया, एक दो साल, उसके बाद फिर शाहिद रशीद भट्ट 2-3 साल मिर्ज़ा साहब रहे, उसके बाद फिर शाहिद रशीद भट्ट साहब का दौर आया और उसके बाद फिर हमने उसके बाद दोबारा जब मलिक ज़ुबैर साहब प्रेसिडेंट आए फिर उसका तीसरा दौर शुरू हुआ जो फाउंडर ग्रुप का। और तीसरा जो दौर जब फाउंडर ग्रुप का शुरू हुआ तो उसमें पहला दौर ख़त्म हुआ। उस ख़त्म होने की वजूहत ये थी कि उन्होंने इनायतुल्लाह मिर्ज़ा साहब अल्लाह उनको सेहत तंदरुस्ती फरमाए कि उन्होंने पहले ही इलेक्शन में धांधली करवा दी थी, ओपनली धांधली और बिल्कुल दानिस्ता धांधली कराई थी। मैं उस इलेक्शन में खुद प्रेजाइडिंग अफसर था और मुझे आज तक वो धांधली की याद है। हमें खुद भी इतना तजर्बा नहीं था, मेरी ज़िंदगी वो पहला ही इलेक्शन था, 84 का जो इलेक्शन था, रमज़ान के महीने में था, रमज़ान का महीना था। आप खुद समझते हैं कुदरत का निज़ाम है, जहाँ पे धांधली होगी, बेईमानी होगी, वहाँ तरक्की नहीं चल सकती। हालांकि वो बानी में फाउंडर चेयरमैन थे फाउंडर ग्रुप के और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने ही बनाया था, इसमें कोई शक नहीं, हम मानते हैं। लेकिन बेईमानी की और ईमानदारी से मामला नहीं चलाए और उनका हार्डली 2 साल के अंदर उनका नामो निशान चैम्बर से ख़त्म हो गया और वो इशू शाहिद रशीद भट्ट साहब ने टेक ओवर कर लिया। और हम उस टीम सब में शामिल थे, मिलजुल के हम लोग टेक कर लिए। लेकिन उसके जो लीडर बने वो शाहिद रशीद भट्ट साहब चेयरमैन बने फाउंडर ग्रुप के। उसके बाद शाहिद रशीद भट्ट साहब का दौर माशाल्लाह 12-13 साल चला और वो चलता रहा। उसमें भी हम मेंबर थे सारे जो है बैठे हैं ज़्यादातर, लेकिन उसमें भी चंद कुछ खराफात थी। उसमें मैं समझता हूँ कि बीइंग ए मुसलमान किसी की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना, ग़ीबत न करना, झूठ ना बोलना और इन जो ये बुनियादी इंसान के जो करैक्टर होते हैं वो चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों में वो शायद रशीद भट्ट साहब को हम टाइम टू टाइम समझाते थे कि या इन चीज़ों का आप ख्याल रखा करें। इंसान की चाहे बड़ा है या छोटा है, अमीर है या गरीब है, उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। उसकी इज़्ज़त नफ्स किसी हालत में डैमेज नहीं होनी चाहिए। और फिर ग़ीबत का मसला भी था कि वो अगर डोर से बंदा पीछे चला बाहर निकलता था तो पीछे कोई रिमार्क्स अक्सर पास करते थे। ये बातें उन तक पहुँचे कि मैं जो बात बरबला कह रहा हूँ हकीकत है। और इसके अलावा वो सबसे जो अहम एतराज़ हम करते थे, हम खुद भी करते थे, शदीद करते थे और लोग भी करते थे और हम तक कंप्लेंट आती थी कि फाउंडर ग्रुप के चेयरमैन का जो ऑफिस है वो चैम्बर बिल्डिंग में नहीं होना चाहिए। फाउंडर ग्रुप की ऑफिशियली कोई शनाख्त नहीं है एज ए इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। लेकिन इस पर काफ़ी हमारी लेने होती थी, उनसे बातचीत अक्सर होती थी, लेकिन इस पर वो नहीं मानते थे। हमें ये रिक्वेस्ट करते थे कि बराए मेहरबानी फाउंडर ग्रुप का ऑफिस बाहर बनाएं और वहाँ बाहर बैठें। एक तरफ प्रेसिडेंट साहब ही कमरे में बैठे हैं, दूसरे कमरे में फाउंडर ग्रुप का चेयरमैन भी बैठा हुआ है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता था। और जब स्पेशली जब ऑफिशियली चैम्बर्स की मीटिंग होती थी तो बराबर दो तख्तियाँ लगती थी, प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन, और अक्सर
चीफ गेस्ट पूछता था जी चेयरमैन के पास क्या पोर्टफोलियो है और प्रेसिडेंट के पास क्या पोर्टफोलियो है, जो कि हमारे लिए मैं समाती तौर पर समझता हूँ ज़रा नहायत एम्बैरसिंग सिचुएशन होती थी, नहायत एम्बैरसिंग। फॉन्डो ग्रुप के चेयरमैन का ऑफिशियली कोई रोल नहीं है। जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग चल रही है और पोर्टफोलियो चैम्बर में जो अपना रोल अदा कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो इज ऑल इन ऑल, और चेयरमैन जो है बिहाइंड द सीन है, उसका रोल नहीं है। लेकिन जब मेंबरान चैम्बर फॉन्डो ग्रुप की बात है तो प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर है फॉन्डो ग्रुप का, नथिंग मोर दैन दैट। और जो ऑल इन ऑल उस फॉन्डो ग्रुप के मामला होता है वो चेयरमैन के अंडर द अम्ब्रेला चलेंगे। ये है वो कैटेगरीज लाइन्स हैं जो इन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड फॉन्डो ग्रुप अपने मेंटेन रखी हुई है, और इंशाल्लाह इसको हम फॉलो भी करते हैं, और ताकि ये लाइन्स मेंटेन रहें और प्रेसिडेंट अपनी जगह मूव करे और फॉन्डो ग्रुप अपनी जगह मूव करे। बाकी ज़ुबैर मलिक साहब ने जैसे अर्ज़ किया है कि चैम्बर में माशाल्लाह बिल्कुल ईमानदारी से काम होता है। हम खुदा को आदर नादर जान के हल्फ देते हैं, और ये हमारे बहुत से प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हैं और पोर्टफोलियोज को लोग बैठे हैं। अगर कोई बंदा ये बोल दे क्योंकि अकाउंट्स इनके हाथ से गुजरते हैं, कोई चैम्बर में फाइनेंशियली 1 रुपये की अल्हम्दुलिल्लाह लीकेज नहीं होती। अगर लीकेज हो तो चैम्बर के मामला में फाइनेंशियल इशू में इतनी बरकत नहीं पड़ सकती, और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे आपकी बिल्डिंग भी करोड़ों रुपए खर्च करके बन चुकी हुई है, जो आज जिसके एसेट अरबों में चले गए दोनों बिल्डिंगों के, और फिर भी आपके चैम्बर्स के बैंक अकाउंट में हैंडसम अमाउंट मौजूद रहती है हर वक्त, आपकी फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रांग है। और एक पुराना दौर था, हम बैंकों से कर्जा भी लेते थे, मकरूज भी होते थे, और इवन हमारे पास फंक्शन करने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। लेकिन ईमानदारी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद चैम्बर के मामला में बरकत है, और फाइनेंशियल इशू बड़े खैरियत से चल रहे हैं, ठीक चलते हैं। क्योंकि चैम्बर के तमाम जो मामला होता है, चाहे वो पोर्टफोलियोज हो, चाहे फॉन्डो ग्रुप के मेंबरान हैं, वो ईमानदारी से अपना रोल अदा करते हैं, और चैम्बर के फाइनेंशियल इशू मुकम्मल सेफ हैंड्स में है। बाकी चैम्बर की जो मेंबरशिप की बात करता हूँ मैं चैम्बर के जो हम ये चीज़ें सबसे चैम्बर मेंबरान के लिए सबसे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ सबसे अहम चीज़ है उसकी लॉयल्टी विद द चैम्बर फॉन्डो ग्रुप। फॉन्डो ग्रुप का जो क्राइटेरिया है, नंबर 1 क्राइटेरिया भी यही है, नंबर 2 भी यही है, नंबर 3 भी यही है कि उसकी लॉयल्टी विद द फॉन्डो ग्रुप। और ये वॉच की जाती है कि फॉन्डो ग्रुप के मेंबरान हैं जो माशाल्लाह बड़ा कीमती टाइम देते हैं, और इसमें आजकल के दौर में सबसे कीमती चीज़ और वक्त है जो मेंबरान फॉन्डो ग्रुप चैम्बर के लिए और फॉन्डो ग्रुप के लिए देते हैं, और उससे कीमती कोई चीज़ नहीं है। फाइनेंस सेकेंडरी इशू है, और वक्त इस वक्त ज़्यादा कीमती है जिस तेज़ी से चीज़ें महंगाई और चीज़ें चल रही हैं। और जो मेंबरान लॉयल्टी के साथ काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको फॉन्डो ग्रुप के तमाम मेंबरान कदर की निगाह से देखते हैं। अगर उनको पोर्टफोलियो मिले हैं, तो अगर नहीं भी मिले तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से फॉन्डो ग्रुप के जितने भी लोग हैं मेंबरान हैं उनको पोर्टफोलियोज मिलेंगे, हकदारों को मिलते रहेंगे, लेकिन शर्त ईमान है कि लॉयल्टी विद द फॉन्डो ग्रुप, ये नंबर 1 हमारा क्राइटेरिया, नंबर 1, 2, 3 यही क्राइटेरिया हमारा। बाकी मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि चैम्बर में फॉन्डो ग्रुप की अल्हम्दुलिल्लाह मामला जो हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे, और हमें आपस में छोटे मोटे जो इख्तलाफात होते हैं वो दूर करने चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, उनको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, और ग्रुप विद इन ग्रुप जो ग्रुप बंदी है उससे अवॉइड करना चाहिए। ये अच्छी चीज़ नहीं है। हर चीज़ वॉच की जा रही होती है और हर चीज़ नोट की जा रही होती है, और हम वो ग्रुप के मेंबरान हैं, और हमारा ज़िंदगी का जो टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में काफ़ी साल गुजर गए चैम्बर फॉन्डो ग्रुप के साथ, और अब हमारी कोशिश यही है कि ज़िंदगी का जो बाकी टाइम है एज ए मेंबर फॉन्डो ग्रुप हम अपने मेंबरान के लिए जो भी खिदमत कर सकें वो हम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ टाइम सबसे कीमती है, लेकिन फॉन्डो ग्रुप के लिए हमारी जान भी हाज़िर है, हमारा वक्त भी हाज़िर है। जब भी फॉन्डो ग्रुप को जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी अल्लाह की रहमत से बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड हम कदम ब कदम शोल्डर टू शोल्डर फ्रंट लाइन पे खड़े होंगे, और इंशाल्लाह। और मैं हमारा जो फॉन्डो ग्रुप का सबसे बड़ा जो एसेट है वो हमारी यूथ है, और माशाल्लाह जब भी यूथ पोर्टफोलियोज़ में आई है उसने बेहतरीन डिलीवर किया है। हम अपने यूथ के मशहूर हैं, और इंशाल्लाह
और मैं पूरी उम्मीद है कि हमसे उनका एक्सपोजर हमसे बेहतर है, उनका तजर्बा हमसे बेहतर है, उनका नॉलेज हमसे बेहतर है, उनकी विजन हमसे बेहतर है, हम तस्लीम करते हैं। इसलिए हमारा मकसद यही है कि यूथ को प्रमोट किया जाए और स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए ताकि इस चैम्बर के इस्लामाबाद चैम्बर के मेंबरान के लिए फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए काम कर सकें। बहुत से काम जैसे ज़ुबैर मलिक साहब ने बोला है कि वो हुए हैं और बहुत से काम हम नहीं भी कर सके, और मैं समझ जहाँ जो कामों में कमी हमसे रह गई है नहीं कर सके, और हम पूरा उम्मीद हैं कि विद द गाइडेंस ऑफ द सीनियर्स यूथ इंशाल्लाह उन कामों को पाया तकमील तक पहुँचाएगी, और अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह चैम्बर की मनाजिल और इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, अभी भी स्टिल बहुत से मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह मिलजुल के हम हल करेंगे। और की पॉइंट हमारी जो है हम फोकस यूथ पे करेंगे आने वाले वक्तों में। बाकी मैं प्रेसिडेंट साहब अभी बोलेंगे इंडस्ट्रियल स्टेट के इशू पे, बहुत से इशूज़ बहुत से मसाइल मनाजिल हल हुई हैं और आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, और इंशाल्लाह वो प्रेसिडेंट साहब खुद बयान करते हैं कि जो मतलब पिछले 2-3 साल से जो यासर लियाज साहब के दौर से शुरू हुए, फिर अहमद वही साहब के दौर से शुरू हुए, फिर यासर लियाज साहब का दौर आया, अब शकील मनीर साहब के दौर में इंडस्ट्रियल स्टेट के मामला आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह कि एक ना एक दिन यहाँ पे एक नहीं शायद 2 इंडस्ट्रियल स्टेट बन जाए, और ये तफसील प्रेसिडेंट साहब खुद बयान करेंगे। मैं वंस अगेन शुक्रगुजार हूँ बख्तावरी साहब का, बख्तावरी साहब का अपने फाउंडर ग्रुप के मेंबरान के लिए इतनी ग्रेसफुल एक डिनर का एहतमाम किया, और न्यू कमिंग आउट गोइंग चेयरमैन जनाब मियां अकरम फरीद साहब, आपने माशाल्लाह अपना रोल एक बड़ा खुशसलूबी से अदा किया, और आपकी जो जॉब थी कामयाबी से उसको निभाया, और जनाब न्यूली चेयरमैन वो भी जब से उन्होंने चार्ज लिया है वो अपना माशाल्लाह अपना मोस्टली टाइम, उनका रोज़ चैम्बर से मुझे फ़ोन आ जाता है, मैं चैम्बर में पहुँच के आप भी आ जाएँ, आप चैम्बर में पहुँच के आप भी आ जाएँ, डेली फ़ोन उनका आ जाता है। इसका मतलब फुल टाइम चैम्बर के मामला को वो देख रहे हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है, और बाकी मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि नए चेयरमैन साहब भी एज ए रवायत अपना रोल अदा करेंगे, और इंशाल्लाह फाउंडर ग्रुप की तरक्की और उसकी बेटरमेंट के लिए इंशाल्लाह चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, लेडीज़ आपका भी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ये किसका जिससे जिन्हें लाला पे ठंडक को बचना दरियाओं के दिल से रह जाए, और जब हक सच की बात करनी हो तो पहली आवाज़ जो है वो खालिद जवेद साहब की होती है। तो यहाँ सारे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं आपको एक बड़ा भी हूँ तो एक नसीहत भी करता हूँ कि अपनी शख्सियत के अंदर सच को लाएं, दयानतदारी को लाएं, इससे आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर भी आपको जो है ना तरक्की मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, तौक़ीर मिलेगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर जो है अगर आप इन असूलों पर अमल करेंगे तो ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन में, आपकी औलाद में, आपकी आने वाली नस्लों पर भी उसके असरात मरतब होंगे, क्योंकि ये जो खुशबू होती है, ये जो सच्चाई होती है, ये ट्रैवल करती है और आपके जीन का हिस्सा बन जाती है, और ये आगे आपकी नस्ल दर नस्ल चलती है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी तौक़ीर के लिए, अपने झूठ से अपने आप को इज्तनाब करें, सच्चाई की तरफ आएँ। और अब मैं आज की इस तकरीब के जो मेज़बान हैं, मेरे फ़र्जंद हैं बड़े एहसन बख्तावरी, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और आज की इस तकरीब के हवाले से अपनी गुफ्तगू करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज का जो फंक्शन है ये फाउंडर ग्रुप के आउटगोइंग चेयरमैन जो मियां अकरम फरीद साहब हैं और इनकमिंग चेयरमैन खालिद इकबाल मलिक साहब, उनके ऑनर में मुनक्किद किया गया है। तो सबसे पहले मैं मियां अकरम फरीद साहब के बारे में कोई बातें करना चाहूँगा। मियां अकरम फरीद साहब ने, जिसे कहते हैं कि सुबह 1-2 दफ़ा मुझे 9 बजे चैम्बर जाने का इत्तफाक हुआ, तो इनकी गाड़ी ये दफ्तर जाने से पहले वहाँ पे चैम्बर आते थे और जो चैम्बर के मामलात थे उनको बड़े अच्छे तरीके से, और इन्होंने फुल टाइम सुबह शाम चैम्बर को दिया। जितनी चैम्बर की मीटिंग्स हुई उसमें इन्होंने उसको अटेंड किया और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत कोशिशें की।
तो इसके ऊपर और इसके अलावा जो ट्रेड में डिफरेंट इश्यूज़ थे, CDS से रिलेटेड, MCI से रिलेटेड, उसमें इन्होंने बहुत सारी ट्रेडर्स के साथ मीटिंग्स अरेंज की और अपना रोल प्ले किया। तो मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करता हूँ मियां अकरम फरीद साहब को कि उन्होंने 2 सालों में जिस तरह से इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत की, वो एक मिसाल है हमारी आगे आने वाली लीडरशिप के लिए। उसके बाद जिस तरह अब हमारे नए जो चेयरमैन हैं खालिद इकबाल मलिक साहब हैं, माशाल्लाह ये बड़े एनर्जेटिक हैं और जिस तरीके से इनके साथ मैंने भी कुछ मीटिंग्स अटेंड की हैं, इन्होंने मुख्तलिफ मार्केट्स को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि आप लोगों के जो जो मसाइल हैं वो मुझे लिख के दें ताकि सिर्फ बातें ना हो, मैं उनके ऊपर अपने टेन्योर में आपको ये करके दिखाऊं कि मैंने आपकी मार्केट के लिए ये किया और इस मार्केट के लिए ये किया। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, जनाब सुपर से असद अजीज़ साहब आए, एफटेल मरकज़ से ताहिर अब्बासी साहब आए, उन्होंने अपनी मार्केट्स के बारे में जो जो मसाइल थे वो इनको बताया और इन्होंने यकीन दिलाया कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने टेन्योर में आपके जितने मसाइल हैं वो हल करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खालिद इकबाल मलिक साहब भी वो जो मियां अकरम साहब की रवायत है उसको आगे लेके चलेंगे और इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम मसाइल जो है उसको हल करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शकील मुनीर साहब बैठे हुए हैं। शकील मुनीर साहब सुबह चैम्बर को भी टाइम देना होता है, उसके बाद अपनी कोई पर्सनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और उसके अलावा इन्विटेशंस भी होती हैं। तो शकील मुनीर साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज इस फंक्शन में तशरीफ़ लाए। उनके साथ साथ हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख जमशेद साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। शेख साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबका नाम तो नहीं ले सकता लेकिन जिन जिन का लेना ज़रूरी है एटलीस्ट उनका ज़रूर लेना चाहिए। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब फ़हीम ख़ान साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। सर, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उसके बाद ख़ास तौर पर अजमल बलोच साहब और काशिफ चौधरी साहब, सर मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया कि सर आप लोगों ने ज़रूर आना है और आपके यहाँ आने से मेरे, जिसे कहते हैं ना, मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा एग्जेक्टिव मेंबर बना इस्लामाबाद चैम्बर का, तो शौकत मसूद साहब उस वक्त इस्लामाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट बने। तो मैंने उनके साथ काम किया और उनसे सीखा। माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, जिस तरीके से उन्होंने चैम्बर को चलाया। उसके बाद जब मेरा एग्जेक्टिव का दूसरा साल था तो जाहिद मकबूल साहब प्रेसिडेंट बने और मैं ये कहता हूँ कि वो साल शायद चैम्बर की हिस्ट्री का एक गोल्डन ईयर था। हमने इंटरनेशनल डिग्नेटरीज़ को भी चैम्बर में होस्ट किया। टर्की के प्रेसिडेंट आए और मुख्तलिफ ममालिक के प्रेसिडेंट्स आए और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो एम्बेसडर्स हैं, ख़ास तौर पे मुझे याद है कि यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसडर हमारे इस्लामाबाद चैम्बर तशरीफ़ लाई। उसके साथ जो यूनाइटेड किंगडम के UK के एम्बेसडर थे उन्होंने हमें एम्बेसी में होस्ट किया और इस तरह कोई रात और कोई दिन ऐसा नहीं था जिसमें जाहिद मकबूल साहब ने चैम्बर की खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। उसके बाद जब मैं दोबारा प्रेसिडेंट एग्जेक्टिव मेंबर बना तो मेरे प्रेसिडेंट थे जनाब अहमद वहीद साहब। अहमद वहीद साहब एक बहुत डायनामिक पर्सनालिटी है। इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ के इशू को इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने भी पेश किया, तो और उसके अलावा जो इन्होंने एक्टिविटीज़ की, प्रेसिडेंशियल कॉन्क्लेव की और बहुत सारे प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स किए, तो इन्होंने भी चैम्बर की जो इज़्ज़त और तौकीर है उसमें इजाफा किया। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उसके बाद जब मेरा एज ए एग्जेक्टिव दूसरा साल था तो सरदार यासिर इलियास खान साहब प्रेसिडेंट थे। सरदार साहब यहाँ पे मौजूद थे। सरदार साहब के बारे में मैं ये कहता हूँ कि उनके अंदर कोई एक सुपर एनर्जी है। उन्होंने इतनी एनर्जी से काम किया और उन्होंने भी दिन रात एक करके इस्लामाबाद चैम्बर की खिदमत की। तो मैं सरदार यासिर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए थे और अभी चले गए। और इसके अलावा हमारी इस्लामाबाद चैम्बर की जो काउंसिल है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे ज़ुबैर अहमद मलिक साहब का, कि जिनकी
लीडरशिप और जो विजन है उसके मुताबिक इस्लामाबाद चैम्बर आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। अल्लाह ताला इनको सेहत दे। और खालिद जावेद साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो कि फाउंडर ग्रुप के बानी मेंबर हैं और इस्लामाबाद चैम्बर के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर ग्रुप के 2 दफ़ा फॉर्मर चेयरमैन रहे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह वो इस्लामाबाद की इंडस्ट्री और ट्रेड को जोड़े रखे हुए हैं और इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं। उसके साथ साथ नासिर कुरैशी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो अभी डायरेक्टली मुल्तान से ड्राइव करके इस फंक्शन में पहुँचे। उसके बाद हमारे इजाज़ अब्बासी साहब जिसे कहें कि मेरा अगर काउंसिल में किसी के साथ सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे ये कहने में कोई वो नहीं होगी, वो इजाज़ अब्बासी साहब हैं। क्योंकि मैंने जब इलेक्शन कंटेस्ट किया मैंने इनके साथ काम किया, इन्होंने जिस तरीके से और इलेक्शन कैंपेन चलाई, मेरे साथ काम किया और मुझे सिखाया। देखें ये बहुत कम होता है कि कभी किसी इंसान को कोई चीज़ आती हो और वो दूसरे बंदे को उसके बारे में सिखाए। और ये हमसे रिपोर्ट लिया करते थे कि हाँ ऐसा तुम्हारे ज़िम्मे मैंने आज ब्लू एरिया लगाया था, फलाने प्लाजे का बताओ, उधर गए थे। और फिर ये कॉल करके चेक भी करते थे क्योंकि मेरे साथ कई मेरे ऐसे भी दोस्त थे तो ये कहते थे यार आप लोग वहाँ नहीं गए। तो ये जब ये इलेक्शन कैंपेन पे काम करते हैं तो एक एक चीज़ को मॉनिटर करते हैं और फाउंडर ग्रुप की जो इलेक्शंस में कामयाबी है उसमें एक इनका कलीदी किरदार है और इंशाल्लाह ये अपना किरदार अदा करते रहेंगे। उसके साथ साथ हमारे साथ आज यहाँ पे जाहिद कुरैशी साहब जो स्मॉल चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं वो भी मौजूद हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आप आज के फंक्शन में तशरीफ़ लाए। और आज से पहले इस्लामाबाद चैम्बर और इस्लामाबाद स्मॉल चैम्बर, मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि दोनों चैम्बर के सदूर एक स्टेज पे बैठे हुए हैं और लोग इख्तलाफ की बातें करते हैं लेकिन हम यूनिटी की बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो इस्लामाबाद चैम्बर का स्मॉल चैम्बर है और इस्लामाबाद चैम्बर है और इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर है, ये यूनाइटेडली आगे बढ़े और इस्लामाबाद के जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी खिदमत की जाए और जो उनके मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और अगर आज मुझे बहुत खुशी है बुखारी साहब भी यहाँ पे मौजूद है, उसके अलावा और भी इस्लामाबाद स्मॉल चैम्बर के लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ चौधरी नदीमुद्दीन गुजर साहब जो मेरे सियासी उस्ताद हैं, सर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मलिक रब नवाज साहब आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। चौधरी गफ़ार साहब और चौधरी मोहम्मद सैन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ मेरे चचा जाहिद बख्तावरी साहब आज खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं मलिक सुहेल हुसैन साहब का अगर जिक्र ना करूँ, मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप काफ़ी देर के लिए इस फंक्शन के लिए रुके। और जो इस इवेंट की जो मैनेजमेंट टीम थी हमारी, जिसमें सैफुर रहमान साहब थे, ज़िया चौधरी साहब थे, शबाज चौहान साहब थे और हमारे जो टीम के लोग थे खालिद चौधरी साहब, निसार मिर्ज़ा साहब, अब्बास हाशमी साहब, मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ये जो हॉल है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सारा भरा हुआ होगा। तकरीबन 300 कुर्सियां हमने लगाई थी। तो ये 300 के 300 वो लोग हैं जो इस्लामाबाद चैम्बर के मेंबर हैं और फाउंडर ग्रुप के डिवोटेड, जिसे कहते हैं कि डिवोटेड मेंबर्स हैं और फाउंडर ग्रुप के साथ लॉयल हैं। तो जिस तरह मेरे से पहले हमारे सीनियर्स ने यहाँ पे बातें की कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉयल्टी विद द ग्रुप। तो इससे पहले हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा कि सिर्फ 7 सीटें होती हैं और इस्लामाबाद एक बहुत बड़ा शहर है, सबको एकोमोडेट करना एक बारी में, एक साल में बहुत मुश्किल बात है। आप सब लोगों की वक्त के साथ साथ बारी आएगी। देखिए जो सेक्रीफाइस करता है उसको उसका शेयर ज़रूर मिलता है। और मैं आप सब लोगों को ये कहूँगा कि फाउंडर ग्रुप के साथ जुड़े रहें, फाउंडर ग्रुप की ताकत बने। और जो हमारे सीनियर्स हैं, अगर हमारे बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो गलत है तो वो हमारे सीनियर्स को आप निशानदेही करें ताकि उसको दूर किया जा सके। और इसके साथ साथ और मियाँ मकबूल साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, उनका सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और इसके अलावा भाराकाऊ से और जनाब शानवर साहब तशरीफ़ लाए और गुलबर्ग से, गुलबर्ग के जो मलिक नजीब साहब प्रेसिडेंट हैं वो तशरीफ़ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ताहिर अयूब साहब फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से तशरीफ़ लाए, सर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वाइएट मरकज़ के सदर जनाब गुल साहब
फ़याज़ गुल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिना सुपर के प्रेसिडेंट असद अजीज़ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तरह और इस्लामाबाद की जितनी मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर, जनरल सेक्रेटरी और फाउंडर ग्रुप के वर्कर्स और मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, मैं अपने दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज आप सब लोग मेरे पर्सनल जिसे कहते हैं मैसेज पे और पर्सनल इनविटेशन पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद चैम्बर के जो साबका सदूर, जिसमें नासिर खान साहब, बासिर दाऊद साहब, अहमद वहीद साहब, जाहिद मकबूल साहब, मोहसिन खालिद साहब, आपका भी सर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अब्दुल हमीद बुखारी साहब जो तरनौल से हैं, सर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा आज की तकरीब में मेरे कुछ ज़ाती दोस्त भी तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस्लामाबाद चैम्बर का ये जो फाउंडर ग्रुप है, ये इंशाल्लाह यूथ इसको जिस तरह से हमारे पिछले 4-5 साल से यंगस्टर प्रेसिडेंट आ रहे हैं, हम इसको बेहतर से बेहतर आगे लेके चलेंगे। और आपको इंशाल्लाह गिला नहीं होगा, क्योंकि हमारे जितने सीनियर्स हैं उन्होंने अपने यंगस्टर्स की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की है और उनके ऊपर बड़ी मेहनत की है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाला वक्त इस्लामाबाद चैम्बर के लिए इंतहाई रोशन है। आखिर में मैं मलिक नवीद साहब से गुजारिश करूंगा कि सर आज की शाम के बारे में अगर आप एक शेर वहाँ से करते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। करीम अजीज़ मलिक साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ SVP जाए। बहुत शुक्रिया मुख्तारी साहब। इस मशहूरी की वजह यह मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट था 2018 में, तो मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम साहब एक इवेंट पे चीफ गेस्ट थे और मैं गेस्ट ऑफ ऑनर क्लाइमेट चेंज पे था। तो वो क्योंकि ज़फ़र अली शाह साहब की वजह से हमारा बड़ा ख्याल करते थे, उन्होंने एक बात कही कि बेटा आप का जो लहजा आप उर्दू अदब से लगाव करें, तो इंशाल्लाह तकरीर कोई माठी भी कहीं होगी 2-4 शेर सुना देंगे, सारी कवर हो जाएगा। और उसके बाद वाकई मैंने उर्दू अदब पे लगाव किया और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं 2 शेर जी, एहसन बख्तावी साहब हमारा भाई है, इन्होंने कहा है तो मैं 2 शेर सुना देता हूँ। पहला शेर एहसन ज़फ़र बख्तावरी की नज़र। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। दूसरा शेर जी, इस पंडाल में मौजूद अपने कायदीन, फाउंडर ग्रुप के मेंबरान, तमाम दोस्तों की नज़र वासिफ अली वासिफ कहते हैं, जिंदगी का ये खूबसूरत मेला संगत के दम से है। जिंदगी का ये खूबसूरत मेला संगत के दम से है। संगत न हो इस मेले में, हर इंसान अकेला है। ये मेला खुश नसीबों का मेला है, ये मेला खुश नसीबों का मेला है। बहुत शुक्रिया जी। वो नवीद मलिक साहब ने जो शेर कहा आखिर में, तो ये जो मेला है ज़िंदगी इसी मेले का नाम है। और मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ भी इसी से किया था कि ये जो तकरीबात होती हैं, ये जो मेल मिलाप होता है, ये जो इंटरेक्शन होती है, ये आप लोगों से मिलते हैं, दावतें करते हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी को घर बुलाते हैं, तो ये आपका एक समाजी तल्लक है। और यही समाजी तल्लक जो है ये इंसान को, मैं समझता हूँ कि उसका सिला उसको माशरे में इज़्ज़त के तौर पर मिलता है। तो मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि अपने समाजी तल्लक को, हमारे हजूर ने भी ये बात कही है कि अपने दोस्तों को तहफ़ दें, इससे आपके दरमियान मोहब्बत बढ़ती है। तो हजूर के हदीस से बड़ी इज़्ज़त, उससे बड़ी कोई बात हमारे लिए कोई और हो नहीं सकती, कोई और बड़ा पैमाना उससे हो नहीं सकता जिसमें विजन हो, विजडम हो। तो अब बातों को, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जनाब, मैं एक ऐसे शख्स को जिसके बारे में एहसन बख्तावरी ने जो बातें कर दी हैं उसमें कम अज़ कम मैं तो कोई इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस शहर की जो तारीख़ है, जदोजहद है तारीख़ में, जिसमें माशाल्लाह अजमल बलोच का नाम और जनाब काशिफ चौधरी साहब का नाम इस शहर की तारीख़ में ज़िंदा हो जावेद रहेगा। इसमें इजाज़ अब्बासी साहब का रोल जो है वो भी हमेशा इन्होंने मज़ाहमती हवाले से
जो इस शहर की जो लीडरशिप थी उसको आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया है और एक मेहनत के साथ और एक जद्दोजहद के साथ इस शहर के अंदर अपना नाम बनाया। तो ओवर टू एजाज अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़फ़र बख्तावरी साहब का, एहसन बख्तावरी साहब का, वक़ार बख्तावरी साहब का, बख्तावरी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज फाउंडर ग्रुप को ये मौका फ़राहम किया कि आपका और हमारा इंटरेक्शन हो सके, और जो आउटगोइंग हमारे चेयरमैन और इनकमिंग चेयरमैन उनको हम खुश आमदेद भी कह सकें और खुशियाँ भी मना सकें। तो सबसे पहले बख्तारी साहब आपका शुक्रिया और एहसन का शुक्रिया। आज फाउंडर ग्रुप का दिन है, फाउंडर ग्रुप के चेयरमैन का दिन है और ताजरों का दिन है, इंडस्ट्रियलिस्ट का दिन है। और ये शहर जो कि बिल्कुल 1960 में बना और यहाँ पे चैम्बर था ही नहीं, पिंडी चैम्बर था, कोई चैम्बर नहीं था। छोटी छोटी हमारी एसोसिएशंस थी और गालबन सबसे पहली एसोसिएशन अपारा में और कवर्ड मार्केट में बनी इस्लामाबाद में। फिर स्मॉल मार्केट्स थी, 22 छोटी मार्केटें थी और 3-4 बड़ी मार्केट्स थी। तो हम उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ 1980 में, जब मैंने कारोबार इस शहर में शुरू किया जना सुपर मार्केट में, तो वहाँ पे मैंने खुद सांप भी मारे। ये 1980 की बात है कि वहाँ पे इतनी झाड़ियाँ होती थी कि वहाँ पे सांप भी हमने मारे। बहरहाल चैम्बर की बात करते हैं, ताजरों की सियासत शुरू की। हम 8-10 बंदे थे जिन्होंने जना सुपर मार्केट में एक एसोसिएशन बनाई। टोटल मेंबर ही 20-25 थे ना। उस वक्त F10 था, F8 भी नहीं था, सुपर मार्केट थी और कवर्ड मार्केट थी और अपारा था। तो ये मार्केट्स थी और 22 हमारी छोटी मार्केट्स थी। तो स्मॉल ट्रेडर्स और बिग ट्रेडर्स की एक उस वक्त बात होती थी। तो हम जो बड़ी मार्केट्स में, जिसमें यहाँ ज़फ़र बख्तावरी साहब बैठे हैं, मलिक ज़ुबैर साहब बैठे हैं और अल्लाह जन्नत नसीब करे मुनव्वर मुग़ल साहब को, जिन्होंने बहुत जदोजहद की हमारे इन सीनियर्स लीडर्स ने। तो जब चैम्बर बना 1984-85 में, तो उस वक्त से हमने मेंबरशिप ली दोस्तों ने, और हमें उस वक्त इतनी नहीं थी लेकिन मार्केट्स की एसोसिएशन से। तो कहने का मकसद ये है, क्योंकि तकारीर बहुत सी हो चुकी और आप भी तंग पड़ गए होंगे कि बड़ी बातें जनाब अल्लाह हो गई, लेकिन मैं कुछ रिकॉर्ड को करने के लिए बातें करनी चाहिए कि जहाँ तक मौजूदा फाउंडर ग्रुप का ताल्लुक है, मैं इस पर बात करूँगा। 3 इलेक्शंस हमने लड़े। मैं अपनी ऑपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूँ इस स्टेज से। जो हमारा ओपोनेंट ग्रुप है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस्लामाबाद की बिजनेस कम्युनिटी को 3 दफ़ा ये बता दिया कि फाउंडर ग्रुप हकीकत में ताजरों का नुमाइंदा है। इंडस्ट्रियलिस्ट और इस्लामाबाद की जो ताजर बरादरी है, उसने जो इज्जत पिछले 3 इलेक्शंस में, बहुत टफ इलेक्शन थे हमारे। मैं समझता हूँ एक सीट पे भी हमने इलेक्शन लड़ा। एक सीट का इलेक्शन सबसे मुश्किल इलेक्शन होता है। अगर मैं एक सीट पे इलेक्शन लड़ता हूँ और मेरे ओपोनेंट में 7 कैंडिडेट हैं, तो मैं आपसे जाकर रिक्वेस्ट करूँ कि खुदा के लिए 1 वोट, 6 वोट आप दे दें फाउंडर ग्रुप को, 1 वोट मुझे दे दें तो मैं सीट निकाल सकता हूँ। वो भी फाउंडर ग्रुप के इन जियालू ने जो मेरे सामने इस वक्त तशरीफ फरमा है, क्योंकि फाउंडर ग्रुप ने मुझे ये इज्जत बख्शी थी सीनियर्स ने कि आप कैंपेन को लीड करें। तो मैंने क्या लीड करना था, लीड आपने किया। मैं हमेशा काउंसिल में बैठ के, और काउंसिल के मेंबर्स इसको इंडोर्स करते हैं कि अगर फाउंडर ग्रुप की असल ताकत है तो जो यहाँ आप तशरीफ फरमाए मेरे दोस्त, आपने एक्चुअली
फाउंडर ग्रुप को इज्जत दी। ठीक है, हमारी जदोजहद 30-30 साल की है, 35-35 साल की है, लेकिन मेरी आंखों के सामने तीनों इलेक्शन कैंपेन्स हैं और फुली इन्वॉल्व रहे हैं मेरे दोस्त मेरे साथ। मैं आज उन दोस्तों को एक्नॉलेज करना चाहता हूं। आज का दिन जबकि चेयरमैन फाउंडर ग्रुप यहाँ पे तशरीफ फरमा है, खालिद इकबाल मलिक साहब जो हमारे नए चेयरमैन हैं, तो मैं आज का दिन उन अपने दोस्तों के नाम लगाना चाहता हूं। आज की महफिल उन दोस्तों के नाम लगाना चाहता हूं जिन्होंने पिछले 3 इलेक्शन दिन और रात काम करके मेरे साथ और फाउंडर ग्रुप के कायदीन के साथ हमें ये इज्जत बख्शी कि आज इस स्टेज से एजाज अब्बासी बात कर रहे हैं और हमारे प्रेसिडेंट शकील मुनीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव यहाँ पे बैठी हुई है। तो ये किसी एक फर्द वाहिद की कोई मेहनत नहीं, किसी को क्रेडिट नहीं चाहता। बार बार मैं एहसन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा नाम लिया, लेकिन मैं दिल से इकरार करता हूँ कि फाउंडर ग्रुप की एक्चुअल स्ट्रेंथ आप दोस्त हैं और आप जैसे और दोस्त हैं जो हर इलेक्शन में बगैर किसी लालच के, ठीक है ओहदे भी ज़रूरत होते हैं दोस्तों को, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मलिक ज़ुबैर साहब ने फरमाया आने वाले वक्त में आपसे ही प्रेसिडेंट्स भी होंगे, आपसे ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स भी होंगे, आपसे ही वाइस प्रेसिडेंट्स भी होंगे, आपसे ही एग्जीक्यूटिव होंगे। हमने हाउस को फुल कर दिया है, 30 सीट्स का हाउस है हमारा और तमाम 30 सीट्स इस वक्त हमारी हाउस की फुल हो चुकी हैं। 28 जो हैं वो AM और CM के जेंट्स की हैं और 2 हमारी लेडीज़ की सीट्स हैं। तो इस वक्त कानून के मुताबिक जो हाउस है हमारा फुल है, वो इसीलिए हमने किया है कि कुछ दोस्त हमारे लाइन अप हमारी बहुत लंबी है। इस वक्त फाउंडर ग्रुप मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने चैम्बर्स हैं सबसे बड़ा और सबसे मुनज़्ज़म ग्रुप है इस वक्त इंशाअल्लाह ताला फाउंडर ग्रुप हमारा, इसमें कोई शक नहीं। फेडरेशन में बैठ के तो दोस्त हमें फेडरेशन के कहते हैं, चैम्बर्स में हम जाते हैं तो सारे दोस्त ये कहते हैं कि जो कारकर्दगी और जो टीम इस्लामाबाद चैम्बर के पास है, जो यूथ, अभी यूथ की बात हुई तो इंशाअल्लाह ताला हमारे फाउंडर ग्रुप के पास यूथ की बहुत बड़ी अच्छी एक टीम है हमारे पास। अभी जो एग्जीक्यूटिव्स में हमारे यूथ के दोस्त हमारे बैठे हुए हैं और जो पहले गए हैं उन्होंने मेरे साथ इलेक्शन भी लड़ा, कैंपेन भी चलाई और चैम्बर को भी चला रहे हैं। तो जितने भी मेरे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट्स और एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैं उनको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं आज देख रहा हूँ कि हमारे कुछ दोस्त I8 से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब जायद कुरैशी साहब का और फयाज गुल साहब का। इसी तरह और हमारे दोस्त काफ़ी हैं जो कि पॉजिटिव जहन के हैं। और मैं आज इस स्टेज से ऐलान करना चाहता हूँ कि जो भी हमारी अपोजिशन है, मैं आज उनको फिर दावत देता हूँ कि बराए मेहरबानी आप फाउंडर ग्रुप में तशरीफ़ लाएँ, आपको इज्जत भी दी जाएगी, आपको आने वाले वक्त में ड्यू रिस्पेक्ट भी दी जाएगी और जो आपकी ख्वाहिशात हैं इंशाअल्लाह ताला मेरिट पे फैसले होंगे। इसके साथ ही बख्तावरी साहब भी खड़े हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर बख्तावरी साहब का, इनकी फैमिली का और आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। थैंक यू वेरी मच। आपने तकरीर सुनी एजाज अब्बासी साहब की और आपने देखा कि किस जज्बाती अंदाज से इन्होंने गुफ्तगू की। ये जो जज्बा होता है, ये जज्बात होते हैं, ये अंदर से आते हैं और ये तभी पैदा होते हैं जब इंसान के अंदर सच्चाई हो, जोश हो, जज्बा हो। और जब ये तकरीर करते हैं, सोने तो है ही, चिट्टे भी हैं, उत्तों रंग भी लाल हो जाता है, तो माशाल्लाह और सोने लगते हैं। अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाए। तो आगे बढ़ते हैं, नासिर कुरैशी साहब हमारे काउंसिल के मेंबर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से इनका तल्लक और इंशाअल्लाह ताला ये भी हमारे इंडस्ट्री का उभरते हुए हमारे मुस्तकबिल का सितारा है। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब नासिर कुरैशी साहब से, जो ख़ास तौर पर मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने मुझे तो जवाब दे दिया था कि मैं तो मुल्तान में हूँ, लेकिन इनकी बड़ी मोहब्बत है कि इन्होंने मैनेज किया और सीधे मुल्तान से इस फंक्शन तक पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया। ओवर टू नासिर कुरैशी साहब।
अस्सलाम वालेकुम जनाब बख्तारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैं आपकी आज की जो महफ़िल है उसमें देख रहा हूँ हमसे बहुत बेहतर लोग, जब वो कहते हैं ना कि अपने के अलावा जब देखा तो हर बंदा बेहतर नज़र आया। माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त काशिफ साहब यहाँ बैठे हैं, लोज साहब बैठे हैं, नदीम गुजर साहब, अवैस साहब बैठे हैं, हमारे ट्रेड के लीडर्स बैठे हैं। फाउंडर ग्रुप की बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, फाउंडर ग्रुप की अचीवमेंट्स के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने इस्लामाबाद चैम्बर में इंडस्ट्रियल एरिया काउटा ट्रायंगल का। तो 25 सालों में हमें हमेशा काउटा ट्रायंगल की ज़ुबान हाली पे बात की है मैंने, और मुझे फ़ख्र है कि हमने पिछले 2-3 सालों में यहाँ पे हमारे पास अहमद वहीद बैठे हुए हैं, हमने मुख्तलिफ़ औकात में CDA के साथ बड़ी सक्सेसफुल मीटिंग्स करके, मीटिंग्स तो बेतहाशा होती हैं लेकिन हमेशा इफ़ेक्टिव वही होती है जिसका स्ट्रॉन्ग फॉलो अप हो, और स्ट्रॉन्ग फॉलो अप जो है वो उसकी बुनियाद पे आज काउटा ट्रायंगल के तमाम रोड कारपेटेड रोड बन गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं और रोड के जो है वो आसपास नाले बन गए हैं। कम से कम यूनिटी का और डिसिप्लिन में रहने का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि हमने हमारे साथ मिल के, चाहे वो ट्रेड से थे चाहे इंडस्ट्री से थे, हमारी चैम्बर की लीडरशिप, हमारे फाउंडर ग्रुप की लीडरशिप, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशंस की लीडरशिप ने यकजान होके बिला तफरीक हमने अपने जनवन मसाइल के लिए कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत कामयाबी हुई है। तो मैं अपनी बेतहाशा जो टाइम मेरे सीनियर और बहुत से प्रीवियस दोस्त ले चुके हैं, मैं कुर्बानी देते हुए अपनी टाइम का बेशतर हिस्सा जो है वो अपने प्यारे जो हमारे आने वाले जो आ चुके हैं, बल्कि जिसे कहते हैं ना आ नहीं रहे बल्कि आ चुके हैं, फाउंडर ग्रुप के चेयरमैन, उनके लिए छोड़ता हूँ बहुत सा टाइम, ताकि हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट और शकील मुनीर साहब और अच्छा कर बैठे ख़ुसूसन खालिद इकबाल मलिक साहब, मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि हमने जो मियाँ इकबाल अकरम फरीद साहब, उनके टेन्योर में मुझे उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का बहुत मौका मिला, और चाहे वो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का प्लेटफार्म हो, चैम्बर का प्लेटफार्म हो, मैं उनसे मुझे सीखने का बहुत कुछ मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी एसोसिएशन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के हवाले से भी जो खालिद जावेद साहब ने जो उनके ओपन डिबेट करके और बहुत सी चीज़ कंसेंसस से सब लोगों को साथ लेके, कोई हिडन एजेंडा कुछ भी अपनी ज़ाती प्रेफरेंस नहीं है, और हमने उसकी यूनिटी को लाते हुए कंसेंसस के साथ बहुत से इम्पोर्टेंट फैसले इंतहाई खूबसूरती के साथ कर लिए। ये हमारे उन लोगों की आदत हैं, उन लोगों के किरदार हैं जिनकी रखी हुई बुनियाद सिंसियरिटी के साथ जो उन्होंने काम किया है, आज उसकी शक्ल फाउंडर ग्रुप की एक मजबूत बिल्डिंग की शक्ल में मौजूद है हमारे सामने। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच बख्तावरी साहब, आप एक खूबसूरत होस्ट हैं, आपका दस्तरखान इंतहाई वसी है, बहुत दूर दूर से लोगों को आप इकट्ठा करने का हुनर जानते हैं, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ क़ुरैशी साहब वो कहते हैं ना कि मेरा भरम बना हुआ है कि मेरा दस्तरखान बहुत वसी है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, और यही सबक मैंने अपनी अगली जनरेशन को भी दिया है। लेकिन इस महफ़िल के अंदर एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसके घर मैंने सबसे ज़्यादा दावतें खाई, और ऐसी दावतें खाई हैं जिसमें उसने मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ और बड़ी तनदही के साथ, तवातर के साथ हमारी दावतें की हैं, और वो यहाँ मौजूद है जनाब अमीनुर रहमान साहब सुपर मार्केट से।
तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज इस तकरीब के अंदर मौजूद है। और देखिए उन्होंने हमें इतनी मछली खिलाई कि हमारे एक दोस्त ने उनका नाम ही मछेरा डाल दिया कि ये खुद मछलियाँ पकड़ कर लाते थे। तो मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब आखिरी मुकर्रर जो हमारे सदर हैं, उससे पहले स्मॉल चैम्बर और स्मॉल ट्रेड के जो सदर हैं जनाब जाहिद कुरैशी साहब, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। चले गए? अच्छा। तो चले, अभी आखिरी मुकर्रर हमारे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं, उनके बारे में देखिए बड़े धीमे मिजाज के शख्स हैं और ये लोगों के दिलों में झांकते हैं। और देखिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो डिप्लोमेटिक सर्कल है, उसमें आप सब तो जानते ही हैं कि मेरा एक बड़ा रोल है। पिछले 40 साल से मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ में सर्व किया है। और आप यकीन जाने मेरा कोई मकसद नहीं होता ये डिप्लोमेट के साथ दोस्ती करना। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि इन डिप्लोमेट के साथ मिलकर पाकिस्तान की इमेज को बेहतर किया जाए, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बेहतर किया जाए और उनको ये एहसास दिलाया जाए कि पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े सच्चे होते हैं, बड़े ऑनेस्ट होते हैं, बड़े मेहमान नवाज होते हैं और मेहमानों की कदर करते हैं। इसी एक एजेंडे के ऊपर मैंने पिछले 40 साल डिप्लोमेटिक सर्कल के अंदर खिदमत की है पाकिस्तान की, और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मुझे उसका रिटर्न भी मिलता है। मुझे भी रेसिप्रोकल बेस पर इज़्ज़त मिली है डिप्लोमेटिक सर्कल में। और अगर इस शहर के अंदर किसी शख्स की डिप्लोमेटिक सर्कल के अंदर सबसे ज़्यादा इज़्ज़त है तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कहने में कोई बार या कोई आर महसूस नहीं करता कि वो ये आपका खादिम है। लेकिन जिस तेज़ी के साथ, जिस मोहब्बत के साथ मेरे फुट स्टेप के ऊपर कोई शख्स तेज़ी से डिप्लोमेटिक सर्कल के अंदर अपने इन रोड्स बना रहा है, अपनी मोहब्बत के नक्श छोड़ रहा है, अपने खलूस का नक्श छोड़ रहा है, अपनी दयानतदारी का नक्श छोड़ रहा है, अपनी मेहमान नवाजी का नक्श छोड़ रहा है, तो वो जनाब शकील मुनीर साहब हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि वो बड़ी खामोशी से काम करते हैं। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन ये दूसरे ज़फ़र बख्तावरी है और ये मुझे खुशी है कि मेरे बाद इस शहर के अंदर कोई एक और शख्स होगा जो इस शहर के अंदर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की ज़िंदगी को इस शहर के अंदर ज़िंदा रखेगा। तो तशरीफ़ लाते हैं जनाब शकील मुनीर साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। लफ्ज़ों में क्या तारीफ़ करूँ उस रब्बे कायनात की, लफ्ज़ों में क्या तारीफ़ करूँ उस रब्बे कायनात की। ना मांगूँ तो नवाज देता है, मांग लूँ तो बेहिसाब देता है। जनाब ज़फ़र बख्तावरी साहब या वैसन बख्तावरी साहब, हमारे न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन जनाब खालिद इकबाल मलिक साहब, आउटगोइंग चेयरमैन मियां अकरम फरीद साहब, मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जमशेद अख्तर शेख साहब, वाइस प्रेसिडेंट फ़हीम खान साहब, मेरी एग्जेक्टिव कमेटी खालिद जावेद साहब, नासिर कुरैशी साहब, ज़ुबैर मलिक साहब, एजाज अब्बासी साहब, तमाम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ा एहसास है कि बहुत देर हो चुकी है और तकरीरें भी बहुत हो चुकी हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पहले तो मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करूँगा आउटगोइंग चेयरमैन का कि जिनके साथ मियां अकरम साहब के साथ मैंने कुछ टाइम गुजारा और जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी ये मेरे शाना बिशाना खड़े थे, मेरे साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चले और जिस वक्त भी मैंने इनको इनके लिए इनको कहा किसी भी काम के लिए ये मेरे साथ फ़ौरन स्टैंड किया, जिसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खालिद इकबाल मलिक साहब की शख्सियत के बारे में ये कहूँगा कि नहायत ही एक्टिव हैं। बिल्कुल इनको जनरल का जो लक़ब दिया गया है वो बिल्कुल सही है कि बिफोर टाइम ये पहुँचे होते हैं और मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या प्लान क्या है, आगे का क्या चीज़ें हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो वक्त गुजर गया कोशिश की है कि उसमें भी बिज़नेस कम्युनिटी की
बिजनेस कम्युनिटी को सर्व कर सकूं, मैं और मेरी टीम ने भरपूर कोशिश की है। और इंशाल्लाह जो वक्त बाकी है हमारे पास, उसमें भी कोशिश होगी कि जो कमी रह गई उसको पूरा कर सकें। हम आए हैं बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत के लिए, हमारे दरवाजे खुले हैं, सबको हमने वेलकम किया है। कोई भी हमारे पास आता है हम वार्मली उसको वेलकम करते हैं। और इस्लामाबाद चैम्बर में हमारी कोशिश होती है कि हम जितने भी इश्यूज को एड्रेस कर सकें हम उसमें करें। हमने सीडीए चेयरमैन का जिक्र होता है, बिल्कुल सीडीए के साथ हमारे बहुत से इश्यूज हैं। यहाँ अहमद साहब बैठे हैं, इन्होंने इस पे लीज एक्सटेंशन पे कुछ काम शुरू कराया, प्रॉपर्टी टैक्स पे काम शुरू कराया, उसके बाद फिर यासिर साहब ने उसमें इनपुट दी। अभी भी लीज एक्सटेंशन का मसला वहीं का वहीं पे पड़ा हुआ है और सिर्फ ये है कि वो कैबिनेट में जाना है। अभी भी जब मेरी चेयरमैन साहब से लास्ट मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी कि वो कैबिनेट में मैंने प्रेजेंट करना है, तो इंशाल्लाह उसको अप्रूवल हो जाएगा कि वो लीज एक्सटेंशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि वो इस अगली मीटिंग में हम जैसे ये गवर्नमेंट स्टेबिलिटी आती है तो इंशाल्लाह वो रिजॉल्व हो जाएगा। मार्केटों के लिए हमने कोशिश की थी कि मार्केटों में हम सीडीए चेयरमैन को लेके जाएं। वो F6 मार्केट में गए, F7 में गए, काम भी वहाँ पे तेज़ी से शुरू हुआ, काफ़ी काम हो भी गया है। वहाँ पे वहाँ के जो यूनियंस के ओहदेदारान हैं वो बता सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी बेहतर काम हो चुका है। बाकी मार्केटों में उन्होंने कमिट किया हुआ है, लेकिन कुछ उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से वो ना जा सके, तो इंशाल्लाह उसमें दोबारा वो सिलसिला शुरू करेंगे। FTO का अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन्होंने एडवाइज़र बनाया FTO का, तो उसमें मैं आज तमाम यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी बैठी हुई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी टैक्स के हवाले से आपके इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ आप लेके आएँ। हम उनको FTO साहब के ज़रिए, आसिफ जा साहब के ज़रिए उनको एड्रेस करेंगे और इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये एक इदारा बना है, ये आपका अपना इदारा है और टैक्स के जो भी इश्यूज होंगे इंशाल्लाह उसको वो एड्रेस करेंगे। कल भी सवत तायरा साहब आई हुई थी, उन्होंने हमारी बातें सुनी, हमने उसमें जो हमारी मार्केटों के हमने सदूर को वहाँ पर बुलाया हुआ था, उन्होंने उन बातों को सुना और उसके ऊपर उन्होंने फौरी मुझे कहा कि जी आप ये इनसे रिटर्न लें और हमें फॉरवर्ड करें, हम इसके ऊपर इंशाल्लाह फौरी काम करेंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो एक लेगेसी चल रही थी यासिर साहब के दौर से, उसको लेके हम आगे चले और उसमें असद उमर साहब से हमारी 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसमें उन्होंने हम उनसे कह रहे थे जी कि हमें सेक्शन 4 लगा के आप जगह एक्वायर करवा दें और हम उसको खुद जो है वो परचेज भी करेंगे, डेवलप भी करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम आपको जगह गवर्नमेंट आपको CDA परचेज करके दे देती है, डेवलप इस्लामाबाद चैम्बर कर ले और उसका जो स्टेक होल्डर है वो इस्लामाबाद चैम्बर होगा, उसको पे ऑफ करने का हम कोई आगे तरीकाकार बना लेंगे। उस पर हमारी बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह उसमें भी बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर से कि हम उसमें इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अभी कल हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें मेरे साथ खालिद जावेद साहब थे और जाहिद मकबूल साहब थे, जो कि BOI ने ऑर्गेनाइज की हुई थी। इस मीटिंग में उन्होंने कहा, BOI कह रहा है कि जी हम 1000 एकड़ जो है वो डेवलप करना चाहते हैं SCZ, जो कि इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में आए, और उसमें उन्होंने रवात में जो है वो कोई एरिया मार्क किया हुआ है कि जी इस एरिया में हम यहाँ पे SCZ डेवलप करना चाह रहे हैं और ये जगह हम परचेज कर रहे हैं और उस पर हम SCZ डेवलप करके बिजनेस कम्युनिटी को वो देंगे। हमने उन्हें गो एड दिया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी इसको फास्ट ट्रैक पे डालें ताकि इसको ये पाए तकमील तक पहुँचे। कुछ ना कुछ जो भी बिजनेस कम्युनिटी के लिए हो सकता है वो जरूर हो और इसमें SCZ में जो भी इसकी फैसिलिटीज़ हैं, इस्लामाबाद की बिजनेस कम्युनिटी उससे भरपूर फ़ायदा उठा सके। ये प्योरली इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है, फेडरल कैपिटल का प्रोजेक्ट है और इसको ऑन सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद चैम्बर करेगा और उसका टोटल क्रेडिट जो है वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद चैम्बर और उसके मेंबर्स को जाएगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह
मैं और मेरी टीम भरपूर तरीके से हम अपने सच्चे दिल से एफर्ट कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना चैम्बर की इज्जत में वक़ार में इजाफा कर सकते हैं हम इंशाल्लाह उसमें अपना किरदार अदा करेंगे। आज रिन्यूअल्स की लास्ट डेट थी। आज मैंने एक हफ्ते से मेरा सेक्रेटेरिएट 9 बजे तक लोग बैठे थे लोगों की मेंबरशिप्स करने के लिए, ताकि कोई किसी किस्म की किसी को कोई इशू ना आए। बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से मेंबर्स को डील किया जाता है और अपने मसाइल को हम जो है उसको सॉल्व करते हैं। मैं इसके साथ ही आगे बहुत टाइम हो चुका है, आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और ज़फ़र बख्तारी साहब का और ऐसा मुख्तारी साहब का ख़ुसूस तौर पर शुक्रिया। मैं आप सबका मशहूर हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत देर हो गई, तकरीरों का सिलसिला बहुत तवील हो गया, उसके लिए मैं दिल से आपका माजरत इसके साथ इंतज़ारी के साथ आपसे माजरत चाहता हूँ। आप खाने के लिए तशरीफ़ लाएंगे।